आपके चेतना में ये प्रकाश को जलाया कि अब सन्यास का वक्त आ गया है। कोई ऐसी घटना हुई थी आपके साथ? लगातार ऐसे सपने आने लगे जिसमें नाग नागिन कहते हैं हमारे पास आ, तू हमारे पास आ, तो हमारे लिए जन्मा है, तू संसार के लिए नहीं जन्मा है। शक्तिपीठ में बहुत से ऐसे चमत्कार होते हैं कि अगर कोई अपना शारीरिक दर्द भी लेकर आता है तो एक अलग सी शक्ति आती है जिससे वो ठीक हो जाता है। 5 चुटकी आप बजाएं, 5 चुटकी के अंदर उसको मैं ठीक करके दिखाता हूँ और वो वापस कभी वो बीमारी उसको नहीं आएगी, उसकी गारंटी भी देता हूँ। आपकी माताजी मेंटली डिस्टर्ब थी, आपको उतना प्यार नहीं दे पाई बचपन से, तो आपको कभी माता पिता का ये प्यार कभी फील नहीं हुआ? लोग बोलते हैं कि शिवरात्रि शिवरात्रि शिव जी की पूजा करो। एक्चुअली उस दिन कॉस्मिक एनर्जी ऐसी होती है कि आप अगर थोड़ी देर शांत बैठते हैं तो पूरी कॉस्मिक एनर्जी आपके सहस्रार के द्वारा आपके अंदर प्रवेश कर सकती है और प्रवेश की हुई एनर्जी आपके अनाहत में लिंग के रूप में जाके एकत्रित होती है। और जो वो आत्मलिंग का प्राकट्य ही शिवरात्रि का सबसे बड़ा महत्व है। अगर आप सनातन धर्म के बारे में और डीपली जानना चाहते हो तो आज का ये पॉडकास्ट आपको सबसे ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि आज हमारे साथ जो शख्सियत है वैसे वो किसी नाम के, किसी पहचान के या किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी उनका स्वागत करते हैं। यहाँ से तमिलनाडु और कर्नाटका बॉर्डर पे एक जगह है जिसका नाम है कृष्णागिरी, और वहाँ पर इन्होंने अपना शक्तिपीठ मठ स्थापित किया है। मैं हो सकता हूँ किसी शब्द में ऊपर नीचे हो जाऊँ, तो इसीलिए आज हम लोग इनसे बात करेंगे। आज महाराज जी स्वयं हमारे साथ हैं। बात करते हैं वसंत महाराज जी से, और जितना मैंने जाना है उससे ज़्यादा जानना अभी बाकी है। तो मैं अब जितने सवाल पूछने वाला हूँ ना, वो आप लोगों की जिज्ञासा को और ज़्यादा बढ़ा देंगे और आपके सनातन धर्म को जानने की जिज्ञासा भी और परम सीमा तक पहुंच जाएगी, इस बात की गारंटी लेता हूं। तो चलिए सबसे पहले स्वागत करते हैं वसंत विजय जी महाराज का। आपका बहुत बहुत स्वागत है पॉडकास्ट में। कैसे हैं महाराज आप? बिल्कुल ठीक है। वैसे जनरली सवाल शुरुआत करते हैं आपकी जीवन से, लेकिन उससे पहले जब भी आप अपने दिनचर्या की शुरुआत करते हैं, जैसे हम लोग सुबह सुबह बोलते हैं जय श्री कृष्णा, तो आपके दिन की शुरुआत कौन से पवित्र शब्द से होती है? हम लोग शब्दों के मूल में जाते हैं तो देखते हैं कि शब्द अंदर के वायु के घर्षण से होती है। और जितने विचार इस संसार में उत्पन्न होते हैं, कोई जय श्री कृष्ण बोल रहा है, कोई जय श्री राम बोल रहा है, कोई जय माता दी बोल रहा है, लेकिन आप देखेंगे कि इसको पुश करने के लिए एक वो शक्ति की ज़रूरत होती है जो अंदर घर्षण के द्वारा उत्पन्न करती है। तो हमारे योग शास्त्र कहते हैं कि सुबह उठते ही सर को देखना चाहिए। सर यानी श्वास। तो हम लोग कुछ भी ना बोलते हुए पहले हमारे श्वास किस पिंगला में या ईड़ा में, यानी राइट या लेफ्ट नोस में कहाँ से उत्पन्न होती है उसको देखते हैं। पहले उस सर को देखते हैं कि जिस जगह से ये वायु संचरित हो रही है, वो वायु के संचरण को देखने के बाद उस वायु को 1 मिनट तक स्थिर करते हैं। ये पहले हमारे ईश्वर के प्रति ध्यान हो जाती है। और कहते हैं कि भाई ये वायु जब जिस दिन इस शरीर से छूट जाएगी उसको समाप्ति कही जाती है। तो ये पूरा जीवन का खेल योग शास्त्रों के अनुसार, अध्यात्म शास्त्रों के अनुसार आपके अंदर चलने वाले श्वास की प्रक्रिया से होती है। तो वो श्वास का स्पंदन वही ईश्वरीय ऊर्जा है, और जो एकदम धीरे धीरे अंतर में जाता है तो वो परम तत्व के अंदर जब पहुंचता है तो देखता है कि विभिन्न नाम एक परब्रह्म को ही दर्शाते हैं। तो उस परब्रह्म में लीन होने के लिए हम लोग सुबह उठते ही पहले हमारे श्वास की प्रक्रिया को देखते हैं। सूर्य नाड़ी चल रही है या चंद्र नाड़ी चल रही है, फिर उसमें जब स्थित होते हैं, वो स्थिरता को ही हम ईश्वर की इबादत मानते हैं। क्या बात है! इतना डीपली मुझे सांस के बारे में पता था, लेकिन उसको हमारे स्वरों से जोड़ना ये बहुत बड़ी बात है। तो आज बहुत मज़ा आ जाने वाला है, ऐसी ऐसी चीज़ें आपसे महाराज जी से जानेंगे।
लेकिन उससे पहले महाराज जी, इतना आसान नहीं है संसारिकता को छोड़ देना किसी भी पुरुष के लिए, क्योंकि जिम्मेदारियां होती हैं, परिवार की भी जिम्मेदारियां होती हैं, फिर अपने भी कुछ सपने होते हैं, और 100 में से मैं कह सकता हूँ 99 लोग उसमें फंस जाते हैं, मैं भी उसमें हूँ। इतना आसान नहीं होता कि ये संसारिकता को छोड़ दिया जाए। लेकिन आपने कैसे डिसाइड किया कि आप ये जितना भी आसपास जो दिख रहा है, आपकी इच्छाएं, आगे बढ़ने की इच्छा, पैसे कमाने की इच्छा, परिवार को सब कुछ देने की इच्छा, सब त्याग के आप सनातन धर्म और ये बिल्कुल अपने आप को सन्यासी बना लिया आपने, ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? एक बात तो निश्चित रूप से कह सकते हैं, जी। हर नदी के, हर समुद्र के, हर एक बहने वाली वस्तु के 2 ही किनारे हो सकते हैं। जी। सनातन में 4 आश्रम बताए गए हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। लेकिन ये आश्रम है, अवस्था नहीं है। अवस्था तो 2 ही है, या तो आप या मैं। आप गृहस्थ में हो, मैं संन्यास में हूँ। तो ब्रह्मचर्य आश्रम गृहस्थ आश्रम की तैयारी है। जो भी ब्रह्मचारी है, तेजस्वी बन के, ओजस्वी बन के, अपने वीर्य बल की सुरक्षा को समझ के, अपने ज्ञान को स्वाध्याय के द्वारा बढ़ा के, अपने जीवन को अपनी आसपास के व्यवस्थाओं से समझ के एक ब्रह्मचारी बनता है। इसलिए पुराने जमाने में जो गुरुकुल के अध्याय और शैलियां थी, वो आज नहीं होना ही भारत की सबसे बड़ी दुविधा और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ये इसलिए कि जो अंग्रेजों ने यहाँ आके देखा कि इन लोगों को अगर वश में करना हो तो इनकी शिक्षा शैली पर प्रहार करो पहले, और शिक्षा शैली पर जब प्रहार किया तो गुरुकुल और ब्रह्मचर्य आश्रम ही समाप्त हो गया। बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ के गुरु के पास ही रहते थे, तो वहाँ लाड़ प्यार का संभावना ही नहीं था। आज छोटे बच्चों को रेप करके, बलात्कार करके जला देने वाले बच्चे को 18 चेन्नई में एक घटना हुई कि एक छोटी सी 7 वर्ष की बच्ची को किसी लड़के ने बलात्कार कर दिया जो आईटी में जॉब करता था, और उसने बलात्कार करके उस बच्ची को जला के राख कर दिया। सीसीटीवी कैमरा के द्वारा, सोसाइटी के उस कैमरा के द्वारा पुलिसों ने उसको पकड़ा। लेकिन उनके माँ बापों ने अंत तक उस बच्चे का पक्ष लेके लड़के उसको जामीन भी दिलाया। आज की तारीख में बच्चा गलत है या सही है, उसके माँ बापों को चिंता नहीं है, ये मेरा बच्चा है, ये ममता उनको सताती है। और पुराने जमाने में उस ममता से दूर होकर के न्यूट्रली बच्चे को गुरुकुल में भेजा जाता था। जब वो गुरुकुल में जाता था, वो गुरुकुल में पढ़ता था, तो उधर ही वो वातावरण नहीं होता था जहाँ लाड़ प्यार के कारण बिगड़ने की संभावनाएं हैं। जी। वहां से वो जब गृहस्थ धर्म में प्रवेश करता था, आज भी आप चिदम्बरम में जो नटराज मंदिर है, वहां के दीक्षितों को देखो, आज गवर्नमेंट से लड़के भी आज भी वो बाल विवाह करते हैं, आज भी वो बाल विवाह कराते रहे हैं। उनका कहने का एक दृष्टिकोण ऐसा है, वो कहते हैं कि इस बच्चे को अपनी एक पत्नी आ गई, वो पत्नी जब तक बड़ी होगी तब तक वो मायके में रहेगी, पियर में रहेगी, लेकिन मेरे लिए कोई है, ये जब विचार उसमें दृढ़ हो जाता है तो दूसरों पर उसकी दृष्टि नहीं पड़ेगी, वो निर्विकार रहेगा। ऐसा उन ब्राह्मणों का कहना है। ये हमारा सनातन धर्म है। ब्रह्मचर्य आश्रम गृहस्थ के लिए पूर्व तैयारी होती थी ना, हर वानप्रस्थ आश्रम संन्यास की पूर्व तैयारी होती थी। लेकिन इन नदियों के 2 ही किनारे हैं, या तो आप इस तरफ गृहस्थ रहिए या तो इस तरफ संन्यास में रहिए। लेकिन साइकोलॉजिकली जब आप देखने जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि आप इधर खड़े रहेंगे तो जरूर उधर हरियाली ज्यादा दिखेगी कभी भी, या तो उधर इधर की सुकाई देख के भी आदमी उधर जा सकता है। ये 2 ही कारण हो सकता है। आपने मुझे पूछा कि महाराज आप इतने सारे संसार के सभी प्रलोभनों को छोड़ के कैसे आप सन्यासी बन गए? या तो व्यक्ति सामने ज्यादा हरा भरा दिखता है इसलिए आकर्षित होकर उस किनारे पर पहुंच सकता है, या तो इस किनारे पर हमारी सुविधाओं की, कांक्षाओं की, कामनाओं की पूर्ति नहीं होती है तो हम कुछ ढूंढने के लिए उधर चले जाते हैं। यानी एक सन्यासी सन्यास की प्राकृतिक आकर्षण से सन्यासी बन सकता है। भाई मुझे तो प्राकृतिक रूप से सन्यास खींच रहा है इसलिए मैं सन्यासी बनूंगा, या तो फिर
संसार में जो सुख की कामना करता है, वो सुख की जगह जब उसको दुख मिलने लगते हैं, उस पर प्रहार पड़ने लगते हैं, तो वो प्रहार, वो आघात उसको उस किनारे जाने के लिए मजबूर करता है। मैं दूसरे टाइप का सन्यासी हूँ। मैं प्राकृतिक रूप से सन्यास को पसंद नहीं किया, लेकिन बचपन से मैंने जितने मेरे जीवन में घटनाएं देखी, जितने मेरे जीवन में मैंने विभिन्न प्रकार के चीज़ों का सामना किया, तब जो विरक्ति आई, या तो विरक्ति से आदमी सन्यासी बन सकता है, या तो प्राकृतिक रूप से सन्यास पर जो आकर्षण होता है कि भाई मुझे तो सन्यास में आनंद आता है, वो सन्यासी बनता है। तो मैं वैरागी बन के संसार की सभी कामनाओं को पाने की इच्छा सहित एक बालक के रूप में जन्म लिया, लेकिन उन हर इच्छाओं में एक प्रकार का दुख को देखते हुए नश्वर संसार का समझ आने के बाद मैंने संन्यास लिया। पर इससे एक सवाल मेरे दिमाग में अचानक से हो रहा है कि कौन सी आयु में, कौन सी उम्र में आपने सब कुछ त्यागने का सोच लिया था? एक कहानी है ये जी, कि आप ऐसे पूछें कि तितली के पंख कब आए, तो उसका जवाब कैसे दें, यही बात है। किसी भी व्यक्ति को तू बच्चे से युवा के कब बना और युवा से बूढ़ा कब बना, ऐसे पूछें तो एक घटना है ये, जो बराबर इस व्यवस्था से बनती है कि जिसका कोई तारीख या उम्र नहीं बोल सकता। वो बनते बनते बनता, तितली के पंख यूं बनते बनते जब बन जाते हैं, उड़ने का दिन उसको खुद को ही पता नहीं होता। कुछ घटनाएं ऐसी हो गई हमारे जीवन में जी, तो वैराग तो बचपन में कूट कूट के आ गया, लेकिन कुछ प्रेशर, कुछ कंपल्शंस, कुछ हमारे जिम्मेदारियां एक समय पाके मुझे संन्यास लेने के लिए तैयारी पर आने को मजबूर कर दिया। वो ये कारण हुआ, लेकिन मैंने मेरे संन्यास को 28 वर्ष में लिया। 28 वर्ष में, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे कारण थे, मैं बताऊंगा। जी जी जी। पर ये बहुत बड़ी बात है कि 28 की उम्र एक ऐसी उम्र होती है जहाँ पर इंसान अपने प्रोफेशनल लाइफ में होता है, सपने देखता है, पैसे कमाने के सपने देखता है, शादी करने के सपने देखता है। वहाँ उस एज में संन्यास लेना बहुत बड़ी बात है। ये 28 की उम्र में संन्यास लेना, मैं आपसे एक वो घटना जानना चाहता हूँ जिसने आपके चेतना में ये प्रकाश को जलाया कि अब संन्यास का वक्त आ गया। कोई ऐसी घटना हुई थी आपके साथ, आपको लगा कि नहीं, अब ये संसारिकता को छोड़ने का समय आ गया है? जैसे मैंने पहले बताया कि तितली के पंख कब आए, जी, वैसे दूसरी बात कि ताला जब खुलता नहीं है, काट खा जाता है, उसको हथौड़ा मारा जाता है। जी, अब कितनवे हथौड़े में ये ताला टूटा, जी, ये तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन पहले प्रहार से ही उस ताले के लिए जोर पड़ रहा था, इसलिए अंतिम प्रहार से ये ताला टूटा, ये जरूर मैं कह सकता हूँ। क्योंकि बचपन से ही मेरे ऊपर बहुत सारे प्रहार पड़ रहे थे, लेकिन जब अंतिम प्रहार जब पड़ा, वो था मेरे संसारिक पिताजी का एक्सीडेंट में पैर, हाथ और आँख सब चले जाना। और उसके पहले तो लगातार ऐसे प्रहार बहुत पड़े हैं। मेरे बचपन में, जब मेरे जन्म से पहले ही जब शादी हुई मेरे पिताजी की, तो हमारा सनातन है, हमारा धर्म है, जहाँ शादी के दिन में पति पत्नी को व्रत रखने के लिए मजबूर किया जाता है। वो व्रत रखते हैं जी, हर सनातन जोड़ा व्रत रखता है। जी, अगर उस दिन वो भूखा रहता है तो अपनी वासनाएं, वेग को शांत करके अपने नए जोड़ी का स्वागत कर सकता है। ये सनातन का एक विचार है, ये धारणा है। तो हमारी माता भी ऐसे उपवास रह के शादी हुई और सुबह दातुन करने के लिए निकली। तो जैसे ही दातुन करने निकली तो जो कुआं था हमारे ननिहाल में, उसको दीवार नहीं था, तो ये एकदम चकराई हुई थी और बहुत सारे भीड़, हवन के धुआं और दुनिया भर की चीज़ें, और आदमी को उस दिन थोड़ा कंफ्यूज कर देता है। तो वो कुएं में गिर गई और दिमाग को चोट लगी और दांत गिर गए सब, और पागल हो गई। मेरे पिताजी शादी के अगले दिन ही उसको चेन्नई, मेरी माँ को चेन्नई मेंटल हॉस्पिटल ले जाके 6 महीने वहीं रहे। मेरे पिताजी को बहुत लोगों ने कहा दूसरी शादी कर लो, ये तो पागल हो गई, अभी आपने हाथ भी नहीं लगाए, उसको क्यों पकड़ते हो। मेरे पिताजी बड़े अड़िग रहे कि मुझे तो उनके साथ ही रहना है जिसको मैंने हाथ पकड़ा।
ये सनातन धर्म की खूबियां हैं। आप अगर अंग्रेजों में देखोगे, मैं पूरे विश्व के हर देश घूमा हूँ, 7th मदर का बर्थडे, 8th फादर के वेडिंग डे के कार्ड सब मिलेंगे आपको। और ये भारतीय, आप तो बहुत सारा सर्च करते हैं, पढ़ते हैं, आप बहुत सारा जानते हैं, तो आप तो जानते हैं विश्व में एक ही भाषा, ये सनातन भाषा है, जहाँ डाइवर्स के लिए कोई हमारे पास शब्द ही नहीं है। हमारे पास शब्द नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ जोड़ना ही जानते हैं, वो धर्म हमारा है। वाह वाह। तो मेरी माता ने उस समय में कुएं में गिर के दिमागी हालत खराब हुई। मेरे पिताजी उसी को संभाल के चलते थे। मेरे पिताजी भोजन बनाते थे, मेरे पिताजी व्यापार करते थे, बहुत बड़े व्यापारी थे। इंग्लैंड से कॉपर इंपोर्ट लाइसेंस उनके पास था। सनराइज नाम के कंपनी से पूरे भारत में वो कॉपर सप्लाई करते थे। जो उस ज़माने में जितने भी आप ट्यूबलाइट्स पर कॉपर चौक देखे होंगे, उसमें मैक्सिमम कॉपर हमारे दिए पिताजी के होंगे। इतने बड़े व्यापारी थे। उन्होंने अपना व्यापार संभाला, मेरी माँ को संभाला। हम 6 बच्चे हुए। मेरी बड़ी बहन को शादी करने की और उसको जल्दी अच्छे घर में देने की तीव्रता मेरे पिताजी में थी। सोचा कि मैं कब तक इन बड़े हुए बच्चों को संभालूंगा। माँ होते हुए भी नहीं हो तो नहीं है माँ, ऐसे ही कह सकते हैं। तो मेरी बहन को उन्होंने शादी करके देने के लिए अर्जेंट की, तो बहुत जल्दीबाजी में किसी से शादी कराई। इन्होंने बहुत सारा धन दौलत दे के किया, तो उसमें लोभ बहुत आ गया। वो प्रताड़ित कर करके मेरी बड़ी बहन को मार के पैसा मंगाने की कोशिश किया, और उस प्रताड़न में बाद में जो तीव्रता बढ़ी, तो मेरी बहन को ही उसने जला दिया आग लगा के, और ऐसे मेरी बहन मर गई। उसको देख के मेरी और एक बहन थी जो पागल हो गई। तो ये सब हथौड़े के प्रहार है। मैं जो बता रहा हूँ, मेरा ताला टूटने का जो कारण था कि भाई वो कब टूटा वो नहीं बोल सकते, क्योंकि लगातार घटनाएं ऐसी घटी। मेरी छोटी बहन पागल हो गई इस घटना को सुन के। वो कपड़े सब खोल के फेंक दी और नंगी होने लगी। अब एक बड़ी लड़की नंगी हो जाए, उसको घर में कैसे संभालें? फिर उसको ताला दे के रखो, ताला खोलो तो भागने लगे बाहर। और वो सब दृश्य को मैं बहुत छोटे उम्र में देखा हूँ। तो मेरे दिमाग में ये सब बैठा है कि आप सब जितने भी यहाँ स्वस्थ बैठे हो, ये बड़ी ईश्वर की कृपा है। हमारा स्वास्थ्य, हमारा रोग, हमारा मन का संचरण, हमारे मन का विकृत हो जाना, ये क्षण में ये कब हो जाएगा? आप देखते हैं रोज न्यूज़पेपर में, टीवी में कि ट्रेन गिर गया और 200 लोग मर गए, कार पड़ गया और एक्सीडेंट हो गया, 8 लोग मर गए, 4 लोग मर गए। हम अच्छे हैं, ईश्वर को करोड़ धन्यवाद देता हूं कि हम आपसे बात कर रहे हैं और आप मुझसे बात कर रहे हैं। इस क्षण में बदलने वाली दुनिया में आज हम पॉडकास्ट में बैठे हैं, तो पहले भगवान को उसके लिए नमस्कार करता हूं। और मेरी छोटी बहन के पागल होके मरने के बाद, बड़ी बहन तो मरी गई, छोटी बहन भी पागल होके मर गई। उसके बाद मेरे पिताजी ने सोचा कि पैसे के लोभ में कोई कुछ भी कर सकता है। तो मेरे पिताजी ने सोचा कि मैं बहू लाऊंगा बेटे के लिए, तो गरीब घर से लाऊंगा। यहाँ भी गणित उनका उल्टा हुआ। जब गरीब घर से बेटी लाए, तो उन परिवार वालों ने देखा कि ये तो सेठों का घर है, बहुत पैसा है। तो मेरे भाई को, यानी उनके जमाई को फुसला फुसला के वो पैसा मंगाने लगे। जब एक समय में इतना सारा मंगा लिया, उनको लगा कि मेरे पिताजी को मालूम पड़ेगा तो मेरे भाई को डांटेंगे कि तू इतना पैसा वहाँ शिफ्ट कर दिया, तो उनको वो धन वापस देना पड़ेगा या कोई लोचे में पड़ जाएंगे। इसलिए ऐसे सोच के उन्होंने मेरे भाई को ही जहर दे के मार दिया। और उसके बाद मेरी माँ भी पागल होके मर गई। ये पूरा परिवार ऐसे ही मर गया। यही एक ही पिताजी थे जो सूर्यास्त के बाद नहीं खाते थे। तो अब बनाने वाला कोई नहीं था, होटल में खाना पड़ता था, सूर्यास्त के पहले खा लूँ। इसलिए कभी बाहर गए हुए थे, बस गांव में पहुंच रही थी, सूर्यास्त ना हो जाए इसलिए बस से होटल के सामने उतर जाऊं। ऐसे वहाँ एक स्टॉप था, बस स्टॉप, वहाँ उतर जाऊं। ऐसे उतरने लगे, उनकी धोती व्हील में अटक गई, तो उनका पैर, आँख, नाक सब उस एक्सीडेंट में चले गया। पूरा परिवार ऐसे सामने देखते, मैंने देखा कि ये हड्डी मांस का शरीर लेके हम कितना जोर मारते हैं। मैं दुनिया में बहुत बड़ा हूँ। मैंने देखा कि ये मिल्की वे गैलेक्सी में 25,000 करोड़ सूर्य हैं, 25,000 करोड़ सूर्य। जो 25,000 करोड़ सूर्यों के
ब्रह्मांड के एक छोर में हम भारत में, एशिया द्वीप के एक देश में, उस देश में, इस कर्नाटक में, इस बेंगलोर के किसी एक सोसाइटी में, एक अपार्टमेंट में, एक स्टूडियो में बैठे हैं। तो इस राई को क्या अस्तित्व रखना चाहिए, ये सोच के फिर मैंने अपने आप को परब्रह्म के साथ जोड़ने के लिए संन्यास ले लिया। एक बहुत ही पर्सनल सवाल मैं पूछना चाहूँगा आपसे। पूछिए। जैसे आपने सारी घटनाएं बताई, बहुत मार्मिक घटनाएं थी, बहुत बड़ा दिल चाहिए इतना सब कुछ देख के भी अपने आप को संभालना, जो कि आपने संभाला, बहुत अच्छे से संभाला। पर कभी आपको फील नहीं हुआ कि आपकी माता जी आपके साथ, मतलब वो मेंटली डिस्टर्ब थी, आपको उतना प्यार नहीं दे पाई बचपन से, तो आपको कभी माता पिता का ये प्यार कभी फील नहीं हुआ? माँ शब्द की जो महिमा है, जी अगर कोई जानना चाहता है तो मुझसे ही जान सकता है। जी। क्योंकि मातृत्व की शक्ति को मैंने मेरे माँ में देखा है। मेरी माँ रसोई नहीं बनाती थी। मेरी माँ कभी कोई प्रकार के ऐसे संसारिक समाज के कार्यक्रमों में नहीं जा सकती थी। वो कभी जोर जोर से गाली बकती थी या यूँ चलते फिरते ही रहती थी। कोई बैठा दे तो वापस उठ के चलने फिरने लगती। यानी उनका सभी एक्शन अब नॉर्मल था। लेकिन जब बच्चों को देखते उनमें जो प्यार आता, मुझे देखते उनमें जो प्यार आता था, उस प्यार को देख के मैं बोल सकता हूँ कि पंछी हो, पशु हो, पक्षी हो, दुनिया के कोई जीव राशि हो, वो किसी भी मनस्थिति में हो, किसी भी हालत में हो, लेकिन वो मातृत्व शब्द की हम बोलते हैं माँ माँ माँ, उस शब्द की महिमा को मैंने मेरे माँ में देखा है। वो कितनी भी अब नॉर्मल हो, कितनी भी किसी काम के लायक ना रही हो, लेकिन जब हमको देखती तो उसकी दृष्टि में जो प्यार आता, यानी मुझे आज भी याद है कि मेरे बड़े भाई को जहर दे के मार दिया, तो जहाँ मारा वहीं उसको, हैदराबाद में शादी हुई थी उनकी, वहीं दफना दिया। उनको लेके भी नहीं आ पाए क्योंकि वो बॉडी पोस्टमार्टम में गई, पूरी एक प्रकार से अस्त व्यस्त हो गई थी, तो वहीं समाप्त करना पड़ा। मेरी माँ तक उनके बेटे का लाश भी नहीं पहुँचा। लेकिन आज भी मुझे पूरी तरह याद है, जब शोक के लिए हमारे घर में सब लोग इकट्ठे हुए थे, तो मेरी माँ को समझ पड़ गया कि मेरा बेटा मर गया है। तो उस समय मेरा जामन जाया, राजस्थान में जाया बोलते हैं बेटे को जो पेट से जन्मा, तो हमारे परिवार राजस्थानी है। तो मेरी माँ, हे मेरे जामन जाया, मेरे जामन जाया गया रे, मेरे जामन जाया गया रे, ऐसे जोर जोर से मारती थी और रोती थी। तब मैं बहुत छोटा था, लेकिन मैंने उस दृश्य को देख के समझा कि ये मेरा बेटा है और ये चले गया है। ये ज्ञान तो पागल को भी होता है, वो है माँ। तो अस्त व्यस्त विकृत मनस्थिति के बाद भी हमको देखती थी तो जो प्यार उसमें उमड़ता था, हम बच्चों को देखती थी तो जो ममता उसमें उमड़ता था। इस कारण मुझे मेरी माँ मुझे प्यार नहीं कर रही है या मैं माँ रहित, माँ के प्यार रहित जी रहा हूँ, ऐसा कोई अभाव मुझे सताया नहीं मेरे बचपन में। लेकिन हम माँ को संभालते थे, फ़र्क इतना है, बच्चे माँ बच्चों को संभालते हैं, लेकिन इधर हम माँ को संभालते थे। लेकिन मुझे ऐसा कोई अभाव तो महसूस नहीं हुआ कि मुझे माँ का प्यार नहीं मिल रहा है, लेकिन वो इतना ज़रूर दुख होता था कि वो साधारण माँ की तरह नहीं है। इतने बड़े त्याग और भगवान की तरफ बढ़ने के पीछे कोई ना कोई कहानी तो होती ही है, और वो कहानी अब आपने जान ली है। महाराज की कहानी क्या है, ये जान के मेरे तो आंसू निकल आए थे। आप भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को फील कर रहे होंगे कि ये किन परिस्थितियों से गुजरे हैं, लेकिन इन परिस्थितियों से गुजरने के बाद भी अपने आप को संभालना और भगवान को अपने आप को दे देना, ये बड़ी बात है। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद हम महाराज जी से उसके ऊपर में सवाल पूछेंगे। जिस कृष्णागिरी स्थान से ये अभी आए हैं, जो तमिलनाडु और कर्नाटका बॉर्डर पर स्थित है, वहाँ पर इन्होंने एक शक्तिपीठ की स्थापना की है, पार्श्व पद्मावती। जी मैं सही बोल रहा हूँ, पार्श्व पद्मावती शक्तिपीठ। और ये शक्तिपीठ, ये जगह ऐसे ही नहीं है, ये बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है। और सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध इस वजह से है कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई बीमारी मानसिक तौर पे या शारीरिक तौर पे है, तो वहाँ पर एक चमत्कार होता है। जो महाराज जी जब वहाँ पर बैठते हैं, अपनी पीठ पे जब बैठते हैं, तो वो जो ऊपर वाले की, भगवान की जो कृपा है जो उनमें समाती है, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों के दुख दूर होते हैं। इन्होंने भली बहुत से दुख देखे हों, लेकिन ये संसार में बहुत लोगों के दुख दूर कर रहे हैं। जी हाँ, इसके बारे में जानते हैं। मैंने अभी सुना
अभी महाराज जी से जानेंगे, लेकिन जितना मैंने पढ़ा और जितना मैंने सुना, यहाँ तक भी है कि किसी को अगर नींद नहीं आती है, किसी के अगर कोई शारीरिक समस्या है, इनफैक्ट अभी ये भी हो गया कि अगर किसी को कैंसर है तो महाराज जी कहते हैं कि लेकर आओ, उसका क्योर भी पॉसिबल है इनके चमत्कार से। ये भारत देश ही है जहाँ पर ये चमत्कार, देखिए विश्वास करते हो तो चमत्कार होता है, विश्वास नहीं करते हो तो चमत्कार नहीं हो सकता। जो शंका करता है उसके लिए कोई चमत्कार नहीं है, लेकिन जो पूर्ण विश्वास के साथ जाता है उसके लिए चमत्कार होते हैं। और चमत्कार अगर देखना है तो आपको इनके शक्ति पीठ में ज़रूर जाना चाहिए। मैंने आज सुना है, अभी पढ़ा है, और मैं डेफिनेटली जाना चाहूँगा। महाराज जी से बात करते हैं सबसे पहले। महाराज जी, ये बहुत बड़ी बात है, हम उन बीमारियों के इलाज पर जो होता है वो तो उस पर तो बाद में आएंगे, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि जो शक्तिपीठ की स्थापना आपने जो की, उसके पीछे की कहानी क्या है, आपने क्यों सोचा है सर? मैंने आपको पहले पूरी कहानी बताई जी कि इस प्रकार से मेरे घर परिवार के सदस्य एक एक करके समाप्त होते गए। जी फिर मैं बहुत मन से विचलित रहता था, तो अपने आप ही मन अध्यात्म में लगने लगा। चेन्नई में कोई एक संत आए हुए थे, तो हमारे गांव के समाज के लोग सब चेन्नई जा रहे थे। जी मैं छोटा था, मैं बोला मैं भी चलूँगा दर्शन करने। जी तो हम लोग गाड़ी में बैठ के चेन्नई की तरफ जा रहे थे, और रास्ते में कांचीपुरम शंकराचार्य मठ के सामने हमारी गाड़ी का टायर पंचर होके खड़ा हुआ। और वो टायर पंचर होना भी मठ के सामने ही था। और उस समय बड़े स्वामी जी जो चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती थे, जो आज विद्यमान नहीं हैं, उस समय वो 30 वर्ष से मौन में थे। और बराबर 3 बजे ही वो भक्तों को 10-20 मिनट के लिए दर्शन देते थे, यानी दर्शन उनसे दिलवाया जाता था उनके शिष्यों के, भक्तों के द्वारा। और वो बराबर 10 मिनट दर्शन देने वाला वो क्रम 3 बजे शुरू होता, और हमारा टायर पंचर होके 3 बजे ही वहाँ सामने खड़ा हुआ। तो जब ड्राइवर ने बोला कि भाई ये टायर बदलाने में आधा घंटा पौन घंटा लग सकता है, तो हमारे समाज के सभी लोगों ने सोचा कि खड़े हैं तो अंदर जाके दर्शन कर लें, दर्शन हो रहा है। तो मैं भी साथ में गया। जब मैं अंदर गया और मैंने दर्शन किया, मैं बहुत छोटा था उस समय। शंकराचार्य मठों में जाने के लिए आपको ऊपर के शर्ट बनियन सब खोलने पड़ते हैं और एक आदर से जाना पड़ता है, जैसे केरला के हर मंदिर में आपको वो पालन करना पड़ता था। ये सनातन धर्म की व्यवस्था है जिसको कोई नहीं समझते हैं, क्योंकि जब आप कई लोग आजकल नास्तिक सवाल करते हैं, क्यों बड़ा आदमी हो गया, बड़े भगवान हो गया, उनके सामने कपड़ा खोलना पड़ता है, बनियान खोलना पड़ता है। उन लोगों को पता नहीं है कि हम ऊर्जा लेने के लिए इस व्यवस्था का पालन करते हैं। जब आप बनियान पहने रहते हैं, शर्ट पहने रहते हैं, तो आपके जितने चक्र सिर से हैं, आपके गुदा भाग तक ही हैं, आपके नाभि भाग तक उच्च कोटि के मणिपूरक, विशुद्धि, अनाहत आदि चक्र हैं। जब आप खोल लेते हैं तो वो पूरी ऊर्जा को आप पीछे आगे से रीढ़ की हड्डी से लेके इस आगे के भाग तक वो चक्र में शक्तियों को पूरी तरह प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सनातन धर्म कहता है कि जहाँ भी ऊर्जा हो वहाँ तू बनियान शर्ट खोल के जा, उस ऊर्जा को अच्छे से ले पाएगा। लेकिन हम वो भी नहीं जानते थे, लेकिन उधर खुलवा दिया गया शर्ट बनियान में, उधर जाके ऐसे हाथ जोड़ने लगा। और जैसे ही मैं हाथ जोड़ा, महाराज जी तो मौन में रहते थे, और बहुत उस समय 90s में थे, वो 100 वर्ष के होके शरीर त्यागे। और उन्होंने जो भी मेरे ऊपर कृपा की होगी या मेरे ऊपर कोई ऊर्जा डाली होगी, उसका समझ तो मुझे नहीं था। लेकिन इतना जरूर हुआ कि जब चेन्नई जाके हम जिन संत के दर्शन के लिए गए थे, वो एक जैन संत थे, विशाल मुनि करके। उनके सब दर्शन प्रवचन सुन के घर आ गए हम वापस। तो मैं घर में सो रहा था, अचानक रात में एक बहुत ऊर्जा सहित एक सिंहासन पर एक संत पुरुष का दर्शन हुआ सपने में। वो वही थे जो कांचीपुरम के शंकराचार्य थे। और वो सपने में दर्शन दिए और दर्शन दे के कहे कि अन्नदान कर, अन्नदान कर, अन्नदान कर, 3 बार ऐसे बोला। लेकिन बचपन से बहुत सारे दुखों के सामना करते हुए धीरे धीरे मैं इतना परिपक्व हो गया था कि किसी शब्दों के पीछे का आशय को समझने का ज्ञान थोड़ा बहुत हो गया था बचपन में। तो मैं इतना समझ लिया कि भाई कोई ऐसा कर्म है जो मेरे जीवन में मुझे अकेला भटका रहा है, या मेरे जीवन के सभी जुड़े हुए सदस्यों को समाप्त करके मेरे जीवन में किसी एक घटना को उत्पन्न करके मुझे दुखी कर रहा है। उसका कारण कोई पूर्व जन्म के कर्म हो सकते हैं, उसकी समाप्ति ये अन्नदान से हो सकता है, ऐसा समझ मुझे आया। फिर सामने ये गणेश मंदिर था, उस मंदिर में हम अन्नदान करना शुरू किए। फिर धीरे धीरे मेरे जीवन में काफ़ी सारी आध्यात्मिक बातें जुड़ती गई,
और एक बार ये स्वामी जी ने ही मुझे कहा कि आज तेरे घर में एक संत आएंगे, वो संत जो कहेंगे वो करना, आगे का रास्ता तेरे को उनसे ही मिलेगा। और ये बड़े स्वामी जी जो सपने में आते थे उनका देहांत भी हो गया उसके बाद। और उसी दिन जिस दिन इन्होंने कहा, हमारे घर में एक संत आए, बहुत बड़े जैन संत माने जाते थे, आचार्य, इनके सैकड़ों शिष्य थे, जो भुवन भानुसूरी करके। हमारे गांव में जो संतों का मठ था वो छोटा था, मेरा घर बहुत बड़ा हवेली है, तो इस कारण से इधर रहने के लिए समाज वालों ने निवेदन किया, तो हमारे घर में आ गए मठ को छोड़ के, ताकि पूरे शिष्यों के साथ वो ठहर सकें। और जब वो आए तो उनके आने के बाद उनको बुखार आ गया, तो उनको वहीं स्थिरता करनी पड़ी, रहनी पड़ी, तो वो वहीं रहे थोड़े दिन। तो मैं उस समय डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स चेन्नई कॉलेज में किया हुआ था, उनको कोई चित्र के कुछ विषय चाहिए थे, तो उन विषयों के लिए मुझे बात करने बुलाए। और जब वो एक बार ध्यान में बैठे थे, मुझे पता भी नहीं था कि भाई किसी को संतों को कैसे मिला जाता है। वो ध्यान में थे, मैं बीच में घुस गया, तो उन्होंने तुरंत अपना ध्यान करते समय जो फ़ोटो को रख के ध्यान कर रहे थे वो फ़ोटो मुझे दे दिया। वो फ़ोटो मैंने लिया तो वो एक जैनों के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का फ़ोटो था, और मुझे पहले ही सपने में आदेश था कि ये जो बोलेंगे वो करना, उसी से आगे का रास्ता खुलेगा। तो मैंने सोचा कि इसी की पूजा करनी है। तो मैं एक शू चप्पल सब डाल के रखने के लिए ऐसा एक डब्बा बना के रखा था, जिसका ढक्कन भी अभी बना नहीं था, नया था, माइका वगैरह लगा के बनाया था। उसको उल्टा रख के फ़ोटो रख दिया, और जैसे गणेश मंदिर में दिए धूप होते हैं वो सब रख दिया। उस रात में मुझे 2 नाग नागिन दिखाई दिए सपने में। वो कह रहे हैं कि तू हमारे पास आओ, तू हमारे पास आओ। मैं बड़ा डरा और आश्चर्य में भी पड़ गया कि कैसे होता है, क्या है। तो लगातार ऐसे सपने आने लगे जिसमें नाग नागिन कहते हैं हमारे पास आ, तू हमारे पास आ, तो हमारे लिए जन्मा है, तू संसार के लिए नहीं जन्मा है, तो हमारे लिए जन्मा है। ये सपना निरंतर आने लगा, और एक प्रकार से मैं विचलित हुआ कि इसका मर्म समझना चाहिए। फिर बेंगलोर में ही चिकपेट में एक बड़े संत का चतुर्मास चल रहा था, जिनका नाम स्थूल भद्रसूरी था। मैं उनके पास आया, उनको पूछा कि ये मुझे ऐसे सपने आ रहे। तो उन्होंने कहा कि नाग देवी पद्मावती दुर्गा सप्तशती में 6ठे अध्याय में है, और नागराज, ये दोनों कोई प्राचीन स्थान में हजारों वर्षों से निवास कर रहे हैं, और वो जगह तेरे द्वारा पुनर्निर्मित होगा, और इस कारण से ही तेरा जन्म हुआ है, और पूरा घर संसार तेरा उजड़ने का कारण यही है कि तुझे उस प्रकार से वैराग्य आए और तू ये संत रूपी ज्ञान प्राप्त कर सकें, और फिर ये स्थान का व्यवस्था कर सकें। लेकिन उन सब के लिए समय लगेगा, अभी तू छोटा है, तो तू पहले ये नाग नागिन की पूजा सेवा कर, घर मंदिर बना और उसमें इनकी आराधना कर। धीरे धीरे उनसे मार्गदर्शन प्राप्त होता जाएगा, और जब समय आएगा तो तुझे सब समझ पड़ जाएगा। ऐसे तो मैंने फिर 15 किलो में चांदी में 7.5 किलो के सिंहासन में 7.5 किलो की पद्मावती की मूर्ति बना के, घर में ही एक पूरा घर मंदिर बना के उसमें प्रतिष्ठा की। फिर धीरे धीरे उस प्रतिष्ठा के बाद देवी के मार्गदर्शन मिलते गए, और वो स्थान का पता लगा जिस स्थान में ये देवी हजारों वर्षों से निवास करती थी। माता ने बताया कि 2 ताड़ वृक्ष हैं, उसके आगे एक सांप का बिल है, वो कॉलेज के सामने है, उस बिल के स्थान में ही हम निवास कर रहे हैं। तो फिर कॉलेज तो हमको पता था, क्योंकि हम जहाँ रहते थे वहाँ से दूर एक ही कॉलेज था, और वो मुझे सपने में दिखा। फिर वो कॉलेज को पकड़ के आगे गए तो ताड़ वृक्ष भी 2 दिख गए, जहाँ देवी के दर्शाए हुए रूप थे। वहाँ से अंदर गए तो बहुत बड़ा प्राकृतिक सांप का बिल था, वो बिल को घेर के 23 एकड़ जमीन था, और ये ज़मीन में माँ के बताए सभी माँ का अंश मिल गया। इस प्रकार से वो स्थान मिल गया जिस स्थान के लिए देवी कई वर्षों से तू यहाँ ऐसे आदेश करती थी। फिर वो जगह खरीदा गया, उस जगह में व्यवस्थाएं बनती गई। धीरे धीरे वो स्थान पहले जैसे वो देवी का स्थान था वैसे ही पुनः तैयार हो गया, और एक शक्तिपीठ के रूप में आज विश्वविख्यात है। ये कहानियाँ अपने आप में दिमाग को एकदम खोल देती है ना। ये ऐसा होता है कि आपकी जितनी क्षमताएं हैं ना, आप जितना सोच सकते हो वो बहुत संकुचित है,
और ये सब जब आप सुनते हो तो आपका दिमाग भी खुलता है, लेकिन वो खुलेगा तब जब आप विश्वास करना सीखोगे। अब आगे के चरण में चलते हैं, शक्तिपीठ में होता क्या है। शक्तिपीठ में मैंने सुना, पर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वहाँ बहुत से ऐसे चमत्कार होते हैं कि अगर कोई अपना दर्द, अपना दुख, शारीरिक दर्द भी लेकर आता है तो आपके और उस स्थान की वजह से जब आप वहाँ विराजित होते हैं तो एक अलग सी शक्ति आती है जिससे वो ठीक हो जाता है। उसके बारे में प्लीज़ बताइए। आपने अभी तक सुन लिया कि मेरे जीवन में मैंने हर परिवार के सदस्य को रोग से, दुख से मरते देखा। जी। अब मैंने देखा कि हर आदमी एक हाड़ मांस का पिंजरा लेके चल रहा है, जिसकी कोई गारंटी नहीं है कि कब उसका खात्मा होगा, कि कब वो अस्वस्थ हो जाएगा। जी। पूरा दिमाग इसी में मेरे दिमाग में पूरी तरह से ये बैठ गया कि जैसे मेरी बहनें मरी, जैसा मेरा भाई मरा, जैसे मेरे बाप मरे, जैसे मेरी माँ मरी, वैसे कोई मरना नहीं चाहिए, किसी प्रकार से किसी का खात्मा नहीं होना चाहिए। जी। तो हमने धीरे धीरे समझा कि ऐसा कोई चीज़ हो जिससे किसी को असाध्य बीमारी को, असाध्य तकलीफ़ों को मिटा सकें। क्योंकि हमारी बहन, जिसको मैंने कहा कि बड़ी बहन को देख के छोटी बहन पागल हो गई, उसको हमने मेंटल हॉस्पिटल में रख के बहुत सारे ट्रीटमेंट करवाए, कोई भी ट्रीटमेंट सफल नहीं हुआ। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की, आखिर सभी कोशिश के बाद भी वो सही मनस्थिति में नहीं आ पाई और मर गई। तो अब मैंने सोचा कि अगर कोई असाध्य वस्तु को साध्य करना हो तो क्या हो सकता है। तो मैंने जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, सनातन ग्रंथ सभी के स्वाध्याय किए। तीनों में एक समानता मिली। तीनों कहते हैं कि जब आपके कर्म में कोई निमित्त बन के सामने आके असाध्य को साध्य कर सकता है तो तीन प्रकार से वो निमित्त बनते हैं। एक है मनी, मनी मीन्स रत्न। दूसरे हैं मंत्र, मीन्स द फ्रीक्वेंसी, साउंड फ्रीक्वेंसी। तीसरा है औषधि, जो है मेडिसिन में। एलोपैथिक की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ। ये तीनों के बारे में अगर आप सोचेंगे तो मनी इस धरती में रहने वाली वो रत्न है, वो चीज़ है जो प्लैनेटोरियल एनर्जी को अपने आकर्षण शक्ति से खींच के एक साधारण पत्थर उस ग्रह के रंग का, उस ग्रह के ऊर्जा का और ग्रह का अंश बन के यहाँ निर्मित होता है। कई लोगों को ज्योतिष बोलता है कि तुझे पन्ना पहनना है, तुझे नीलम पहनना है, तो नहीं मानने वाले हंसते हैं कि पत्थर पहन के क्या करें। वो ये समझते तक नहीं हैं कि अगर वो साधारण पत्थर है तो इस धरती में एक विशेष रंग का कैसे बना, और वो तरल कैसे बना, वो ट्रांसपेरेंट कैसे बना, और साधारण पत्थर से वो पुखराज, पन्ना, नीलम, वैडूर्य, हीरा कैसे बन गया है। क्योंकि आकाश में अगर शनि की ऊर्जा को धरती का कोई अंश खींचता है तो धीरे धीरे वो शनि के अंश को खींचने के बाद ही वो नीलम बनता है। गुरु का अंश को खींच के ही वो पुखराज बनता है। आज तक ज्योतिष इस बात को करते नहीं है। अगर ये बात बराबर से दुनिया में पहुंचे कि जो धरती में पड़े हुए पत्थर हैं प्लैनेटोरियल एनर्जी को अट्रैक्ट करने की स्ट्रेंथ और पावर रखते हैं, और वो उसी स्ट्रेंथ के कारण खुद भी वैसे बनते हैं जैसे वो प्लैनेट हैं, तो आपके शरीर में उस ग्रह की ऊर्जा की कमी हो तो जैसे डॉक्टर कहता है कि विटामिन D3, B12 की कमी है तो आप ये गोली लीजिए, इंजेक्शन लीजिए, तो ज्योतिष भी कहता है कि तेरा शनि दुर्बल है तो तू नीलम पहन, तेरा गुरु दुर्बल है तो तू पुखराज पहन। तो मैंने देखा कि रत्न काम कर सकते हैं। नंबर 1 किसी असाध्य पर भी, क्योंकि आजकल किडनी स्टोन नाम के भी कई रत्न आए हैं जो किडनी पर काम करते हैं। आजकल जैसे डॉक्टर भी स्पेशलिस्ट हो गए हैं, विभिन्न प्रकार के डेंटिस्ट से लेके ऑर्थो से लेके, वैसे रत्न भी स्पेशल हैं। लेकिन इसमें मैंने एक दुविधा देखी कि जब आपकी दशा बदल जाती है तो आप पर डोमिनेट करने वाले प्लैनेट की एनर्जी भी बदलती है। ट्रू। तो हम अगर आपको कोई भी प्रेस्क्राइब करें कि भाई नीलम पहन लो, पुखराज पहन लो, तो फिर आपकी दशा भुक्ति सब चेक करके व्यवस्थित उस दिन वो खोलना भी जरूरी है। आप देखेंगे कई लोग सनातन धर्म को विश्वास करने वाले कई तरह के रत्न पहनने के बाद दुखी घूमते हैं। उसका कारण रत्नों में गलती नहीं है, धर्म के ग्रंथों में गलती नहीं है, शास्त्र ज्योतिष गलती नहीं है, क्योंकि शास्त्रों के उपांग हैं ज्योतिष और नृत्य आदि शास्त्र।
तो उसमें गलती नहीं हो सकती। लेकिन उस रत्न का काम करने का समय होने के बाद भी उसको जो पहनेगा उसको उसकी विपरीत असर आएगी। तो ये देख के मैंने सोचा कि हम रत्नों को किसी को देख के लाइफ टाइम तक बेटरमेंट नहीं दे सकते। तो मैंने रत्नों के प्रति जो मेरे खोज थी और ज्ञान था उसको थोड़ा साइड में रख दिया, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली सामने वाले के साथ जिसका कनेक्टिविटी हो। क्योंकि आप देखते हैं कि दुखी व्यक्ति मंदिर जाता है जी। दुखी व्यक्ति मठ में जाता है, संतों के पास जाता है, सुखी होने के बाद जाएगा नहीं, क्योंकि वो दुख के लिए गया है। ये तो ऐसा पैसेंजर है, स्टेशन के लिए ट्रेन में चढ़ा है, स्टेशन आ गया उतर जाएगा, फिर आगे उसको कुछ गलत हुआ तो उसका हम जिम्मेदार रहेंगे। तो मैंने रत्न को प्रेस्क्राइब करना सही नहीं ऐसे सोचा। फिर रही औषधि, मेडिसिन भी काम तो करती है, लेकिन मेडिसिन वात पित्त कफ नाम के 3 तत्वों पर ही काम करती है, और कभी भी ये तत्व शरीर में बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं। किसी में कभी, अभी ठंड के दिनों में कोई बड़ा अच्छा गर्म शरीर वाला भी काफ़ी लंबे समय तक ठंड के दिनों में कहीं रहता है तो उसमें कफ बढ़ने की संभावना है। और निरंतर कोई विचार करते हैं, कोई सोचने वाला, जैसे लिखने वाले हैं, कवि हैं, बोलने वाले हैं बहुत ज़्यादा, तो उनमें वात की बीमारी ज़्यादा देखी जाती है, क्योंकि विचार गैस को क्रिएट करता है। तो मेडिसिन्स वहाँ एक्यूरेटली काम नहीं कर सकती। उस समय मुझे निकोला टेस्ला के कुछ बुक्स पढ़ने के अवसर मिले, जिसमें वो कहता है वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी। इस बात को सनातन धर्म युगों युगों से कहता है, लेकिन कोई समझने तैयार नहीं है। हमारा सनातन धर्म कहता है कि आपके जितने मंत्र काम कर रहे हैं वो मंत्र एक फ्रीक्वेंसी में ट्रैवल करते हैं। उन मंत्रों की जब विभिन्नता आती है तो वो एक स्पेशल वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, और हर मंत्र अलग अलग एनर्जी को देता है। तो मैंने सोचा कि अगर मेडिसिन के लिए व्यक्ति का शरीर और उसके तत्व बाधा बन सकते हैं, रत्न के लिए दशा भुक्ति बाधा बन सकती है, तो मंत्र में कोई बाधा आ सकती है क्या, ऐसा देखा तो लगा कि कुछ मंत्रों की फ्रीक्वेंसी के हेड्स को अगर आप यूं डेंसिटिव करके किसी में डाल देते हैं तो उसके मरते दम तक उसके अंदर वो रह सकता है। भले ही उसका वात पित्त कफ आदि तत्व बदल जाएं, भले ही उसके दशा भुक्तियाँ बदलें, लेकिन ये मंत्र की शक्ति कभी नहीं बदल सकती। तो फिर हमने सोचा कि रोग हरण मंत्रों पर थोड़ा शोध किया जाए विभिन्न रोगों के लिए। तो मैंने हिमालय में, विंध्याचल में, काशी में, कृष्णगिरी में करीब 22 वर्ष तक साधना के साथ, 5.5 वर्ष तक मौन के साथ, और लाखों पुष्प भगवती को अर्पित करते हुए 6 लाख कमल पुष्प 132 दिन तक एक आसन में मौन में बैठ के साधना करते हुए इन मंत्रों को साधने का अभ्यास शुरू किया। और मैंने देखा कि ये विभिन्न बीज मंत्र अलग अलग डिग्री में ट्रैवल करते हैं और अलग अलग सेंटर्स को हिट करते हैं। तो फिर धीरे धीरे उसको करता गया। एक जमाना था जब हमने शुरू किया तो कोई मंत्र पाठ करता था तो लोगों के रोग मिट जाते थे। फिर मुझे विश्वास हुआ कि मंत्र काम तो करता है, क्योंकि इसके लिए भी प्रयोग की ज़रूरत है। ये भी एक लेबोरेटरी है एक्चुअली, देखने जाएं तो इस पर हमको कुछ काम तो करना पड़ता है। तो हम पहले मांगलिक बोलते थे उन कार्यक्रमों को। मांगलिक मीन्स जिससे मंगल होता हो। तो ऐसे कार्यक्रम में हम 3 घंटे तक निरंतर विभिन्न मंत्रों का उच्चारण करते थे। 3 घंटा वहाँ बैठने वाला व्यक्ति उस 3 घंटे के बाद बिल्कुल अपने आप को रोग मुक्त महसूस करता था। 2004 से वो हुआ शुरू। फिर जैसे जैसे ये साधनाएं बढ़ती गई, फिर वो बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन मन में कोई मंत्र उच्चारण कर लेता तो सामने वाला ठीक हो जाता था। इन सिद्धियों के कई सारे स्टेज होते हैं। सिद्धि, सुसिद्धि, परम सिद्धि, परमेष्टि सिद्धि, परात्पर सिद्धि, सर्व सिद्धि, सर्वार्थ सिद्धि, सर्वोत्तम परोत्परम सिद्धि, ऐसे ही एक स्टेप में जाता है। बाद में अब ऐसा आ गया, मेरे सामने कोई आ जाए, उसको 40 वर्ष, 30 वर्ष, 20 वर्ष से घुटने के दर्द हो, कंधे के दर्द हो, कमर दर्द हो, गला दर्द हो, या कोई प्रकार के रोग हो, उसको चमड़ी की बीमारी हो,
मेरी दृष्टि पड़ते ही उसी समय उसका रोग ठीक हो जाता है, ये मैंने देखा। इसका कारण हो सकता है अधिक से अधिक मंत्रों का रटन। आज भी हम सुबह 9:30 बजे से 2:30 बजे तक लगातार जो पूजा करते हैं, मैं करता हूँ खुद उस पूजा को 5 घंटे हर दिन। और उस पूजा में जितने भी मंत्र बोले जाते हैं उसको पुष्पार्पण से हम करते हैं, पुष्प चढ़ा के करते हैं, ताकि उन देवताओं को पुष्प प्राप्ति की प्रीति से अधिक सिद्धि देने की भाव हो। तो हम करोड़ों पुष्प चढ़ा चुके हैं, पुष्पार्चन करते हैं। रात में भी ये विधि को वापस करते हैं, रात में एक बार ये विधि वापस करते हैं। आप किसी भी लंबे समय से पीड़ित दर्द से, क्योंकि दूसरी चीजें तो रिपोर्ट आने के बाद मालूम पड़ती है कि वो ठीक हुआ कि नहीं, लेकिन अभी मेरे में कोई दर्द था 30 वर्ष से, अब अचानक वो नहीं है तो वो उसी समय मालूम पड़ जाता है। तो आपको इतना गारंटी दे सकता हूं कि आप किसी भी पीड़ित दर्द से पीड़ित व्यक्ति को, भले वो 40 वर्ष से 30 वर्ष से 20 वर्ष से पीड़ित हों और दुनिया का सब इलाज करके वो निराश हो गया हो, उसको कहीं इलाज नहीं हुआ हो, उसको मेरे पास ले आएं, 5 चुटकी आप बजाएं, 5 चुटकी के अंदर उसको मैं ठीक करके दिखाता हूं और वो वापस कभी वो बीमारी उसको नहीं आएगी, उसकी गारंटी भी देता हूं। ये मंत्रों की शक्ति है। मैंने लाखों लोगों को ठीक किया है, करोड़ों लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं और इन लोगों को एक ही है कि भाई किसी प्रकार से ठीक हो जाएगा। लेकिन हम ये काम रोज़ नहीं करते। जब भी हमारी सभा लगती है, जैसे मैं मिलने बैठता हूँ तो सामने कोई भी आए तो उनको हम कहते हैं कौन कौन भाई किस बीमारी से, वो हाथ उठाते हैं, कमर दर्द, पेट दर्द, सिर दर्द, माइग्रेन। भले वो माइग्रेन 20 वर्ष से हों और 40 लाख रुपया खर्चा करके ठीक नहीं हुआ हो, मैं 5 चुटकी बजाने के समय में उसको ठीक करके बताता हूँ और वापस नहीं आएगा, उसकी गारंटी साइन करके लिख के देता हूँ, मरते दम तक नहीं आ सकता। ये ना तो मेरी कोई ताकत है ना मेरी कोई औकात है। सनातन धर्म में मंत्रों की शक्ति इतनी है, अगर सटीक रूप से उस मंत्रों की सिद्धि की ओर कोई आगे बढ़े तो वो निश्चित लाभ ले सकता है। इन सबको मैंने हिमालय के कई योगियों से सीखा, काशी के मशान में रहने वाले हमारे स्वामी जी से हमने सीखा, विंध्याचल में सीखा, कहीं गली गलियों में घूम घूम के तरह तरह की सिद्धियों को सीखा। तो उन पूर्व पुरुषों को और जिन्होंने ये सब चीज़ें प्यार से सिखाई और डरा के समझा के करवाई, उन सबको इस समय में प्रणाम करता हूँ। क्या बात है, ये बहुत बड़ी बात है। दावा करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हालांकि आपको लग रहा होगा कोई 5 चुटकियों में कोई चीज़ कैसे ठीक कर सकता है, लेकिन आपने ध्यान से नहीं सुना। कोई भी चीज़ रातों रात आपको दिखती है कि हो रही है, लेकिन उसके लिए सालों की कठिन तपस्या है। 2004 से लेके 2024 आ गया, 20 साल लग गए इस विधि को बहुत सारे समय से चुटकियों में करने में। इसलिए कहता हूँ विश्वास करने से चमत्कार होते हैं। अगर आपके घर में भी किसी को ये समस्या, किसी भी तरह की समस्या जो कि बहुत समय से चल रही है और वो ठीक नहीं हो रही, तो आप जाइए हमारे कृष्णागिरी में, इनके मठ में जाइए। पार्श्व पद्मावती मठ है। एड्रेस आपको मैं कमेंट सेक्शन में भी हम लोग डाल देते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी डाल देते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ वहाँ पहुँचिए। ये समाधान आपको आपकी बीमारियों का वहाँ मिल सकता है। आपने महाराज जी को सुना, महाराज जी के दामों को भी सुना, लेकिन सबसे बढ़िया बात है सनातन धर्म को मानते हैं। लेकिन एक सवाल और है, वैसे तो सन्यासी जो भगवान को मानते हैं, उनके प्रारूप को मानते हैं, उनमें डर तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी जब ये वाक्य आपने सुना तो आपको थोड़ा बहुत महसूस नहीं हुआ कि मैं जहाँ पर मेरा शक्तिपीठ स्थापित है वहाँ का एक मुख्यमंत्री या उसका कहें कि उसका बेटा ऐसी बात कर रहा है तो हमारा जीवन कहीं जीना दूभर नहीं हो जाएगा? ऐसा डर नहीं लगा? जो डरता है वो पहले ही मरा हुआ ही है जी और मरा हुआ डर के भी क्या करेगा। जी और जो निडर है वो अमर है, उसको कोई मार ही नहीं सकता। जी निडर अमर है, डरा हुआ मरा हुआ ही है। मैं सदा खुद को अमर रखना चाहता हूँ तो निडर ही रहता हूँ। जो होगा होगा। अगर झांसी रानी लक्ष्मीबाई देश के लिए लड़ सकती है और हजारों संत गौ और भारत माता के लड़ सकते हैं, तो हम कम से कम उनको देख के तो सीखें कि हमारा ये संत जन्म आत्म साधना के लिए मात्र होता तो मैं आज तक कई जंगल में होता। ये पॉडकास्ट करने की ज़रूरत नहीं, मुझे पॉडकास्ट करने टीवी में जाने की कोई शौक़ नहीं है, लेकिन इसकी साइकोलॉजी मैं जानता हूँ। 2 ही वर्ग के संत हो सकते हैं। एक संत खुद के लिए जंगल में रहें,
दूसरे संत जनता को प्रेरणा दे के जनता तक अपनी अभिलाषा और उद्देश्य को समझा के अपने साथ एक सेना को खड़ा करके भारत माता के लिए और धर्म के लिए लड़ सकें। मैं दूसरे वर्ग में हूँ। मुझे अपने लिए साधना करनी होती तो मैं कभी के जंगल में बैठ के अपनी मस्ती में साधना करता। मैंने अपने परिवार में दुख देखे, संसार में दुख देखे, तो वो दुख किसी में आनी नहीं चाहिए। इसके लिए जब साधना की तब ये भी बात समझ लिया कि मात्र शरीर का दुख, मन का दुख इंसान को सताता नहीं है, दूसरी दुष्ट शक्तियां भी इनको दुख दे सकती है और विभिन्न शक्तियां इनको परेशान कर सकती है। उस समय मैंने सोचा कि इसके लिए भी अगर हमको काम करना हो तो अरविंद अरोरा के पास भी जाना पड़ेगा, दुनिया के किसी के कोने में जाना पड़ेगा। अगर उसको देख के एक नया व्यक्ति समझ जाए कि कोई साधु प्यासा है और ये भारत माँ और धर्म को बचाने के लिए युद्ध करके सामने खड़ना चाहता है, और वो नया देखने वाला आपका एक सब्सक्राइबर मेरा डाल बन जाएगा, तो मेरा ये बोलना और मेरे उद्देश्य और मेरी कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। इसलिए मुझे तो निडर ही रहना है। क्या बात है, क्या बात है। एक और सवाल था मेरा, कई बार आप पे बीजेपी को सपोर्ट करने के आरोप लगे, ऐसा क्यों? देखिए, ये लंबी बात है, ये बहुत लंबी बात है। जब स्वतंत्रता भारत को मिली उसके पहले बहुत सारे अत्याचार पिछड़े वर्ग पर हुए हैं, बहुत सारे। उनको मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था, उनको चाय की दुकान में अलग ग्लास में पानी चाय पीने के लिए बाधित किया जाता था। ये बड़ा अन्याय हुआ उनके साथ। तब एक महापुरुष अंबेडकर बन के प्रकट हुआ जिसने संविधान दिया और पिछड़े वर्गों के लिए एक सुविधाएं दी। धीरे धीरे पिछड़े वर्गों को हर एक पद में लेने के लिए उनके लिए कोटा दी गई, सीटें दी गई। धीरे धीरे वो हाथ पकड़ के ऊपर आने लगे। सत्य वचन। और संविधान की जो बातें हुई है जितनी भी, ये उस समय बहुत जरूरी थी, क्योंकि एक वर्ग को मार मार के, या उसमें स्त्री वर्ग को भी आप पकड़िए, स्त्रियों को भी बहुत पीछे रखा गया और कुछ जातियों को इतने पीछे रखा गया कि वो गांव के बाहर ही झोपड़ा बना के, कस्बा बना के रह सकते थे, वो गांव के अंदर नहीं आ सकते थे। अगर गांव के अंदर आना हो तो अपना शर्ट वगैरह खोल के कंधे में रख के या खांके में रख के उनको चलना पड़ता था। जब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया, धीरे धीरे उनको सम्मान मिलने लगा, उनको आदर मिलने लगा। आज आप किसी भी पद में देखेंगे, किसी भी उद्योग में देखेंगे, किसी भी व्यापार में देखेंगे, आज आप मान लेंगे कि हर जात के, हर वर्ग के, हर पिछड़े, नए, आगे के बीएससी, ओबीसी, सीएस, जितने भी ये बोलते हैं, ये सब वर्ग सब में होंगे। आज की तारीख में आज हमको आज का सोचना है। आज आप 1947 को सोचेंगे तो कहीं मूर्खता होगी, क्योंकि वह तब की आर्थिक व्यवस्था, तब की सामाजिक व्यवस्था, तब की जाति व्यवस्था सब अलग थी। आज मैं चाहता हूं और आज मैं देखता हूं कि जिसको आप ओबीसी कहते हो, आज आप ऊंची जाति के लोग कहते हो, उसमें कहीं दुखी बैठे हैं। सत्य वचन। आप आज देख सकते हैं कि अच्छी अच्छी जाति के लोग कहीं काम बगैर बैठे हैं, पिछड़े जाति के लोग कलेक्टर बन के बैठे हैं। तो जब संविधान बना और अंबेडकर जी ने संविधान बनाया, वो वातावरण, वह माहौल उसको करने लायक और वो स्वीकृत होने लायक था। और आज आप जातिवाद और जाति माइनॉरिटी की बात करके किसी वर्ग को मात्र आप पोषण करोगे, तो अब जो ऊंची जाति में दुखी हो रहे हैं वो लोग एक प्रकार से यूं आतंक की सीमा को देख के परेशान हो रहे हैं। वो लोग एक क्रांति लाने की कोशिश में अलग अलग प्रकार के लफड़े खड़े कर रहे हैं। तो आज की तारीख में अगर मुझ जैसे संत को पूछोगे तो किसी भी जाति धर्म के भेद रहित, जहां जो दुखी हो, जहां जो गरीब हो, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, आज के तारीख में आरक्षण गरीबी और दुख के बेस पर ही होना चाहिए, जाति के बेस पर नहीं होना चाहिए। क्योंकि दुखी हर जाति में है, गरीब हर जाति में है। हर जाति का दुखी गरीब को हाथ पकड़ने वाला और उसके बारे में समर्थन करने वाला कोई भी पार्टी होगा। हम जैसे संत तो ये देखते हैं कि जो हम काम करना चाहिए दुखियों के लिए, गरीबों के लिए, संतों का भी तो फर्ज है। तो मेरे काम में जो हाथ बटाता है दुखियों के, गरीबों की सेवा का,
आज भी आप जो कहते हो तथाकथित पार्टी आज भी माइनॉरिटी के गीत गाती है। आज इतने मुख्यमंत्रियों का आपको मैं लिस्ट दिखा दूंगा जो दीपावली और मकर संक्रांति पर और हमारे हिंदू पर्व पर कोई प्रकार की बधाई आज तक नहीं देते। किसी मीडिया में, किसी पेपर में, किसी टीवी में कोई वो नहीं देते। और जब क्रिसमस आता है, रमजान आता है तो उनकी बधाई संदेश जरूर सब पेपर में, डेली पेपर में छपती है। इतने आप बोलो जितने मुख्यमंत्रियों का नाम गिना दूं मैं, सत्य वचन। उनको क्रिसमस के दिन बराबर बधाई याद आ जाती है, उनको रमजान के दिन बराबर बधाई याद आ जाती है, लेकिन उनको जब दीपावली आती है तो याद नहीं आती। देश के 100 करोड़ लोग, वो सनातनी जो इस भारत को पकड़ के बैठे हैं, उनके लिए एक बधाई नहीं दे सकते हो। उन नेताओं को, उनके सिद्धांतों को मानना संतों के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात, वो जो जमाना था स्वतंत्रता के पहले, जब पिछड़े वर्गों को हाथ पकड़ के उठाना इसलिए जरूरी था कि उस समय उन पर अत्याचार होता था, और आज भी हो रहा है। तो जहां अत्याचार हो रहा है उनका समाधान और उनका सहयोग होना चाहिए, ये भी मैं मानता हूं। लेकिन अब वो जमाना नहीं रहा कि मात्र पिछड़ा वर्ग दुखी है। पिछड़े वर्ग में कहीं सुखी हो गए। आपका अच्छे अच्छे मल्टी मिलियनर का नाम गिना दूं जो पिछड़े वर्ग के, पिछड़े जाति के हैं, जो बड़े उद्योगों में हैं। इसी बैंगलोर में मल्टीनेशनल कंपनी लेके बैठे हैं, आईटी कंपनी लेके बैठे हैं, उसमें कई पिछड़े जाति के मैं लिस्ट गिना दूं आपको। अब तो राष्ट्रपति हो गई हैं। राष्ट्रपति हमारी मुर्मू माता हुई है जो पिछड़े वर्ग की थी, लेकिन आज पूरे भारत के प्रथम नागरिक बन गई है और वो इस देश को चला रही है। तो अब मेरा सोचना है कि अब हम जाति, धर्म, इन सब को छोड़ के जहाँ जो गरीब हो, जहाँ जो दुखी हो, उनकी मंथली सैलरी देखा जाए, उनका मंथली इनकम देखा जाए, उनका लाइफस्टाइल देखा जाए, उनका परिवार देखा जाए। बड़ा परिवार हो, काम कम हो या काम ही नहीं हो, या कोई उनका उद्योग व्यापार कोई ना कोई जॉब नहीं हो, ऐसे सभी लोगों का, वो किधर भी हो, उनका सहयोग करना सरकार का काम होना चाहिए। और उसको जो पार्टी समर्थन करती है कि समान नागरिकता और समान व्यवस्था, ये होने के बाद ही, आप समान नागरिकता लाने के बाद, समान व्यवस्था लाने के बाद ही उच्च जात में गरीब लोगों को और पिछड़े जात में गरीब लोगों का, दोनों का समान आप सहयोग कर सकते हैं। और दुखी कहीं भी हो, गरीब कहीं भी हो, उसको देख के मन पिघलना हर व्यक्ति का धर्म होता है, वो किसी भी जात का हो। अगर एक दुखी आदमी, गरीब आदमी कोई बड़े जात में, बड़े वर्ग में पैदा हो गया, इसलिए उसको कोई सहयोग नहीं मिले, इसको आप अन्याय नहीं मानते हैं? बिल्कुल सत्य वचन। और एक पिछड़े वर्ग का आदमी जिसके पास करोड़ों रुपया है, उसके बाद भी वो पिछड़ा वर्ग का इसलिए फोकट का राशन लेने थैली लेके वहां पहुंच जाए, इसको आप न्याय मानते हैं? नहीं। तो न्याय अन्याय की तराश को देखते हुए मेरे मन में एक ही बात आया कि जो सिर्फ माइनॉरिटी की बात करते हैं, हर संत उनके विरोधी होना चाहिए। सबके लिए जो बात करते हैं उनके लिए हर संत का समर्थन होना चाहिए। इसमें ना तो मैं बीजेपी का सपोर्टर हूं, ना तो प्रचारक हूं, ना कोई उस पार्टी से मुझे कोई लेना देना है। आज तक मैं उनमें किसी को मिलकर समर्थन जताया नहीं हूं, और मैं उनका समर्थन खुला इसलिए करता हूं जो सभी लोगों के दुख की बात करते हैं, सभी लोगों के गरीबी को मिटाने की बात करते हैं, जिसमें ना तो कोई जाति है, ना तो कोई पिछड़ा है, ना तो कोई बड़ा है। मैंने आपको कई बार इस एक ही सत्र में कह दिया कि ना पिछड़ा गरीब होना जरूरी है, ना बड़ा आदमी अमीर होना जरूरी है। वो तो जाति के हिसाब से है, लेकिन हमको तो उनके आय के हिसाब से देखना है। तो जिसकी आय कमजोर है उसका हाथ पकड़ें, उस सरकार को, उस गवर्नमेंट को हमारा सपोर्ट है और वो हम करेंगे ही। अब हम आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं। राजनीति की बहुत सारी बातें हो गई आखिरी में, क्योंकि महाराज जी हैं, योग ध्यान से जुड़े हुए हैं, तो इनसे आखिरी में ये सवाल जो कि बड़ा टिपिकल सवाल है। महाराज जी, आजकल बहुत सारे युवा हैं, भागती दौड़ती ज़िंदगी है, सुबह निकलते हैं, भागते दौड़ते से रात को वापस आते हैं और सो जाते हैं, एक ही जैसी ज़िंदगी चल रही है। फिर सैटरडे संडे आता है, उसमें कहाँ तो वो ध्यान और योग के बारे में सोचते हैं और निकल जाते हैं घूमने, कहीं पब में निकल जाते हैं, कहीं पी के पड़े होते हैं। ध्यान, योग, साधना तो मुझे लगता है कि 140 करोड़ की जनता में 40 लाख लोग भी नहीं होंगे जो ध्यान, योग, साधना करते होंगे। और आप उस ध्यान, योग, साधना के हम कह सकते हैं कि आप एक साक्षी भी हैं और आप उसको लेकर भी चल रहे हैं। पहले तो आप कैसे कर पाते हैं ध्यान, योग? बहुत मुश्किल है हमारे जैसे लोगों को तो फॉलो करना, मैं भी आता हूँ उसके अंदर।
और युवा कैसे करे, दोनों के जवाब दे दीजिए। युवा इसको फॉलो कैसे करे? देखिए, हम्म, आज जिसको योग कहा जाता है जी वो शरीर के स्वास्थ्य को लेके चलने वाले व्यायाम को कहा जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि योग पतंजलि का अष्टांग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। इससे मालूम पड़ता है कि प्री केजी से शुरू होने वाली ये पढ़ाई पीएचडी तक पहुंचने वाली पढ़ाई है। लेकिन कई बड़े बड़े बाबा हो गए हैं, नाम लेना नहीं चाहूँगा, सिर्फ पेट हाथ हिला के इस योग को मात्र शारीरिक व्यायाम बना के बैठे हैं। और युवा वर्ग में शारीरिक बीमारियां आना थोड़ा असंभव है, क्योंकि आप बोले जैसे पी के पड़े हो भी हों, लेकिन जवानी में पत्थर भी पच जाता है। तो जिसको बीमारी नहीं होगी, वो बीमारी जिसमें नहीं होगी, वो ना तो उस बीमारी के मुक्ति की सोचेगा। योग की तरफ युवा वर्ग आकर्षित नहीं होने का कारण यही है कि ना तो उनको बीपी होती है, ना तो शुगर होती है। और आज जितने योग बाबा क्रिया दिखाते हैं वो यही कहते हैं कि ऐसे पेट को हिलाओ, कपालभाति करो, ऐसे नौली कर्म करो, ऐसे धोती कर्म करो, जिससे बीपी हट जाएगी, शुगर हट जाएगी। सुनने वाला सोचता मेरे को शुगर ही नहीं है तो किस लिए करूं, मेरे को बीपी नहीं है तो किस लिए करूं। लेकिन आज युवा हों कि बड़े हों, पेशेंस घट गया है, उनके अंदर की चिड़चिड़ापन बढ़ गया है, स्वार्थ बढ़ गया है। किसी भी एक जोड़ी को बनाता है एक युवा, भले ही विवाह नहीं भी किया हो, उस जोड़ी के साथ 6 महीना निभ लिया तो बड़ी बात है। ऐसे आपस में स्वार्थ का गणित लेके चलते हैं और वो छूट जाता है तो भी दुख है, संभालना भी दुख है। ऐसा आज का जो जीवन शैली, आप तो उस बेंगलुरु में बैठे हो जो आईटी का हब है, और उस आईटी में आप देखते हैं कि अविवाहित जोड़ों की असंख्यात गणित है यहाँ। और ये हर कंपनी में, हर फैक्ट्री में आपको मिलेंगे, और हर एक के कहीं कहानियाँ मिलेगी, कहीं दुख मिलेगा। और आज के तारीख में फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो ऐसा व्यक्ति नहीं है। आपने एक चीज़ देखा होगा, जब भी गुस्सा आता है हमको, और गुस्से के समय में हमारी श्वास की गति तेज हो जाती है। अगर गुस्से के समय में श्वास की गति तेज हो सकती है तो उसको आप शांति में बदलना हो आपके गुस्से को, तो गुस्सा शांत नहीं हो रहा हो तो श्वास की गति को शांत कर लें तो गुस्सा जो शांत हो जाए। इसी को हमारे शास्त्रों में योग कहा है। योग यानी आत्मा से स्वयं को जोड़ने वाली शक्ति। लेकिन आज इसको हेल्थ कॉन्शियस से देखने जाने लगा, सब हेल्थ के लिए योग यानी सुबह उठो, पार्क में चलो, हाथ हिलाओ, पैर हिलाओ। योग वो नहीं है, वो तो आसनों में जो प्राणायाम और धारणा के बीच में जो आसन आता है अष्टांग योग में, आसनों में वो है, वो आसन हमारे नर्व्स को, हमारे सेल्स को रिवाइव करते हैं। और रिवाइव्ड नर्व्स और सेल्स ये हमारे अंदर एक तेज और जागृति बढ़ाती है। लेकिन योग तो हम जब हिमालय गए थे, हमने देखा कि संत लोग बैठे न हिल रहे हैं, और हमारे बाबा सब टीवी में खूब हिल रहे हैं और ये कोई हिल ही नहीं रहे हैं। तो फिर देखा कि स्पंदन को आकर्षित करने के लिए आपको हिलने की ज़रूरत नहीं है। स्पंदकारिका नाम के एक ग्रंथ है, स्पंदकारिका ग्रंथ में शब्दों से होने वाले स्पंदन, हम जब प्रोनाउंस करते हैं कोई भी शब्द को, वो शब्द से प्रोनाउंसिएशन से होने वाले स्पंदन, धरती में प्राकृतिक रूप से होने वाले स्पंदन जिसको नासा ने पकड़ के रिकॉर्ड किया है, अर्थक्वेक कह सकते हैं नॉर्मली, एक वाइब्रेशन। लेकिन आप जब चुपचाप हो जाते हैं, आप अपने अंदर जाते हैं, तो योग शास्त्रों में बताया है कि जब आपका अनाहत खुल जाता है, 10 प्रकार के नाद सुनाई देते हैं। जब आप गुपचुप होते हैं तो ही वो शुरू होता है। शंख का नाद, बांसुरी का नाद, ताल का नाद, बिजली का नाद, मेघ गर्जना, ऐसे 10 नाद सुनाई देते हैं। कि शिवरात्रि क्या है? लोग बोलते हैं कि शिवरात्रि शिव जी की पूजा करो। एक्चुअली उस दिन कॉस्मिक एनर्जी ऐसी होती है कि आप अगर थोड़ी देर शांत बैठते हैं
तो पूरी कॉस्मिक एनर्जी आपके सहस्रार के द्वारा आपके अंदर प्रवेश कर सकती है, और प्रवेश करी हुई एनर्जी आपके अनाहत में लिंग के रूप में जाके एकत्रित होती है। और जो वो आत्मलिंग का प्राकट्य ही शिवरात्रि का सबसे बड़ा महत्व है। तो इसी आत्मलिंग के निर्माण में आप कई मंदिरों में देखे होंगे कि शिवलिंग के ऊपर एक घड़ा लटक रहा है, उसमें से पानी गिर रहा है। काहे लिए उधर गिरेगा पानी, क्या जरूरत है उसमें? क्योंकि हमारे खेचरी मुद्रा करने के बाद, जीभ को तालू में अंदर ले जाने के बाद, हमारे सहस्रार से स्रवित होने वाला एक लिक्विड वो आप में, इनमें, मेरे में, सब में निरंतर गिर रहा है। लेकिन वो गले के छिद्र से डायरेक्ट पेट में गिर जाने से वो भस्म होके वेस्ट हो जाता है। उसी को जब जीभ को आप तालू के अंदर ले जाते हैं और तालु कुहर से उस अमृत रस को अपने जीभ के इस अग्रभाग पर लेते हैं, तो वो फाउंटेन में, जैसे आपने कई शादियों में देखे होंगे फाउंटेन लगे हैं, पानी गिर रहा है, वो फुवारे का पानी वहीं गिर के वापस उसी में रोटेट होता रहता है। वैसे ये तालु के अग्रभाग में पड़ा हुआ अमृत का रस अपने शरीर के सभी प्रकार के जीव शक्ति को रोटेट करके निरंतर चलने के लिए व्यवस्थित कर देता है। इसी को कायाकल्प कहते हैं। असली योग तो यही है कि आप खेचरी मुद्रा सीखें और खेचरी मुद्रा से जीभ को अंदर लेके तालू में लगा दें, लॉक कर दें अपने जीभ से तालू कुहर को, और वो जो अमृत रस गिर रहा है उसको 5 मिनट भी अपने अंदर लेके मस्त हो जाएं और अपने जीव शक्ति को अपने अंदर ही घुमाने की ताकत प्राप्त कर दें। 60 साल का बुढ़ा भी 25 साल का ऊर्जा के साथ घूमे, भले ही दिखने में वो कितना भी वर्ष का दिखे, लेकिन उसकी ऊर्जा आप एकदम महसूस कर सकते हैं कि बाल ऊर्जा है उसके अंदर। तो असली योग तो यही है। और आज के युवाओं को जो आईटी में पढ़ रहे हैं, जो विभिन्न कंपनियों में काम कर रहे हैं, इनके पास जो तनाव है, इनके पास जो दुख है, उसका एक निवारण यही दिख रहा है कि वो इस प्रकार से 5 मिनट भी अपने को खुद को शांत करने समझ लें, तो उनका पूरा दिन एक सही विचार और सिद्धांत के साथ चल सकता है। वो स्वार्थ से मुक्त भी हो सकते हैं। कई लोग मुझे पूछते हैं, महाराज जी अध्यात्म किसी को प्राप्त हो गया या अध्यात्म किसी को प्रकट हो गया तो उसको कैसे पहचानोगे आप? कई लोग मुझे पूछते हैं, उनको मैं बताता हूं, भाई जिसमें अध्यात्म प्रकट हो गया उस दिन से वो खुद की गलती खोजेगा, और जब तक आध्यात्मिक नहीं है दूसरों की गलती खोजेगा। वो जो दूसरों की गलती खोज रहा, भाई तू ये गलती किया, तू ये गलती किया, समझना अभी तक आत्मा अध्यात्म नहीं हुआ है। और जिस समय मैं क्या क्या गलती कर रहा हूं ये समझ किसी में आ जाए, उसके बाद समझना कि इसके अंदर आध्यात्मिकता का प्रवेश हुआ है। और आध्यात्मिकता का ये प्रवेश स्वयं को शांत करने से ही हो सकता है। और आप देख सकते हैं कि आजकल बहुत सारे आपके पास जितने भी टेक्नोलॉजी हैं, ये पॉडकास्ट के माइक हैं, वैसे स्पिरिचुअल फील्ड में भी बहुत सारे अलग अलग कैमरास आ गए हैं। अलग अलग कैमरा जो ऑरा को कैच कर सकते हैं, क्रिलियन फोटोग्राफी आ गई है, वाटर ट्रांसपेरेंसी फोटोग्राफी आ गई है, पानी के बूंदों के अंदर रहे हुए शक्ति और तरंगों को भी पकड़ सकें। मोजारू यामाटो जो जापानीज शोध करता है, उन्होंने इस प्रकार से बताया है कि आप किसी पानी को पकड़ के पी रहे हो और आपकी ऊर्जा उसमें प्रवेश करती है, और आप आतंकी हो तो उसमें भी आतंक के तरंग प्रवेश करते हैं, आप साधु हो तो सत्संग के सादगी के तरंग उसमें प्रवेश करते हैं। तो ऐसे कैमरा से आज हर युवा का अगर आप ऑरा फील्ड कैच करते हैं तो आप देख सकते हैं कि कितनी नेगेटिविटी उनमें भरी हुई है। क्योंकि व्यस्ततम जीवन, उस व्यस्ततम जीवन में कंपलसरी करने लायक काम उनके पास कितने घंटों का पड़ा है, उसका स्ट्रेस, उसके बाद ये सब करने के पीछे पाने की कोशिश की स्वार्थ, ये सब मिलके आदमी को इतना स्वार्थी बना दिया है। हम लोग हमारे शिविर में सिखाते हैं कि कैसे ये अमृत रस को हमारे उस आत्मलिंग पर, ये जो मंदिरों में घड़े में पानी टपक रहा है वो कुछ नहीं है, इसी का प्रतीक है। हमारा आत्मलिंग का निर्माण और निर्मित आत्मलिंग पर ये जो सहस्रार से निकलने वाले उस अमृत बिंदु का टप टप टपकना, यही वो शिवलिंग पर पानी पड़ने का तत्व है। ये हम उस शिविर में सिखाते हैं। उसके बाद विभिन्न प्रकार के तरंगों को खींचने का हम हमारे योग शिविर में सिखाते हैं। मैक्सिमम जो योगा के नाम से शिविर चलते हैं किसी भी बड़े से बड़े गुरु के घरों में, ये सब व्यायाम को, प्राणायाम को योग कहते हैं। हम लोग सूर्य के किरणों से आने वाली ऊर्जा को
एक एक किरण एक एक शब्दों से कनेक्टेड है। अ आ इ ई उ ऊ रे 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 ए आई ओ औ जो अलग अलग मातृकाएं हमारे संस्कृत के शब्द वर्णों में हैं, एक मातृका एक सूर्य किरण से कनेक्टेड है। उस मातृका को आप उच्चारित करते हैं तो उस किरण को आप आकर्षित करते हैं। तो ऐसे 16 किरणों को शरीर पर आकर्षित करके ये शरीर को पूर्ण रूप से नेचुरल बनाना, प्राकृतिक बनाना। आज व्यक्ति विकृत है, उसको प्राकृतिक बनाना। वो जब वो प्राकृतिक हो जाएगा तो अपने आप उसके अंदर रहे हुए झूठ बोलने के, नशा करने के, गलत करने के, क्रोध करने के, झगड़ा करने के, निंदा करने के, द्वेष करने के, ये सब आदत खुद ही छूट जाएंगे। तो इसी को हम योग मानते हैं और यही योग सिखाते भी हैं। और ये हम शिविर में 8-8 दिन सिखाते हैं। बहुत सारे मंत्र साधना के शिविर हम करते हैं। अभी आने वाले जुलाई में, अगस्त में भैरव साधना का शिविर, महालक्ष्मी साधना का शिविर, ऐसे मंत्र साधना का शिविर भी सिखाते हैं। क्योंकि हम खुद भी 20-22 वर्षों तक मंत्र साधना के फील्ड में निरंतर एकांत में रहे हैं और लोगों को भी उस मंत्र का, हमारा जो मंत्र साधना का पकड़ और मंत्रों को बोलने का पकड़ है, उस फ्रीक्वेंसी को लोग भी सीखें और अपने घर में ही अपने दुखों का निवृत्ति कर सकें, उतने सामर्थ्यवान बने। इसलिए कहीं मंत्र साधना के शिविर भी करते हैं, कहीं योग साधना के शिविर भी करते हैं। इसकी जानकारी को 9051390513 हमारे तीर्थधाम के कांटेक्ट नंबर से कोई भी ले सकता है। और इस प्रकार से हम समझते हैं कि योग यानी वो नहीं कि हाथ पैर हिलाया जाता है। योग यानी वो जो स्वयं को सक्षम महसूस कर सकें और उस सक्षमता के बाद दुनिया का भला करने की ताकत को महसूस कर सकें और अपने आप को बलवान बना के जो आर्थिक रूप से, सांसारिक रूप से दुखी व्यक्तियों की सेवा कर सकें। असली योगी तो भाई फाइनली ये शिविर, जैसा कि महाराज जी ने बताया, 9051390513 इनके शक्तिपीठ के वहाँ पर हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पे कनेक्ट करें। और अगर आपको ये सब साधनाएं और किसी भी तरह के इस तरह के आरोग्य, ये सब शिविर अगर आपको करने हैं तो इस नंबर पे कनेक्ट करें। हम आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख देते हैं और एड्रेस भी आपको प्रॉपरली हम लोग दे देते हैं, आप ज़रूर जाइएगा। जून, जुलाई, अगस्त में बहुत सारे शिविर हो रहे हैं। तो अगर आप इस श्वास की प्रणाली को सीखना चाहते हैं और इस पूरी प्रक्रिया को सीखना चाहते हैं, रियल योग, रियल ध्यान क्या होता है उसको सीखना चाहते हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कृष्णागिरी के पार्श्व पद्मावती शक्तिपीठ में। आज मज़ा आ गया और मन कर रहा है कि बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब इनसे पूछे जाएं, लेकिन ऑलरेडी ये 2 आवर्स का बहुत ही पावर पैक एकदम पॉडकास्ट हो गया है। पहले आप इसे देखो, पूरा का पूरा देखो, और फिर उसके बाद अब आपके दिमाग में क्या क्या सवाल उठ रहे हैं रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी, रिलेटेड टू सनातन धर्म, या फिर आपके अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखो। ये अगली बार फिर से इन्हीं सवालों के साथ, अगर बहुत सारे सवाल हुए और रिलेटिव सवाल हुए तो हम इनकी टीम को भेजेंगे। अगर महाराज जी फिर से आते हैं तो फिर से एक और बहुत अच्छा पॉडकास्ट ज़रूर करेंगे। इस पे तो जितनी बात करो उतना कम है। बट फाइनली जाते जाते एक बार महाराज जी से आखिरी सवाल और ले लेते हैं। महाराज जी, बहुत सारे युवा हैं जो देख रहे हैं, आखिरी 3 अगर आपसे परामर्श या फिर अगर आप कहना चाहें इनको एडवाइसेस, आप युवा अवस्था में जितने भी लोग हैं उनको देना चाहें तो वो क्या होंगी? देखिए, आज के युवा या तो अपने काम में जाते हैं, नेक्स्ट सीधे क्लब में जाते हैं या होटल में जाते हैं या पिक्चर में जाते हैं। आजकल आप पार्क देखेंगे या कोई भी खुली जगह, ये बूढ़ों का घूमने का स्थान बन गया है। अगर युवा जाते भी हैं तो कोई हॉलीडे डेस्टिनेशन बना के शायद जाएं, लेकिन निरंतर नैमित्तिक रूप से कंटिन्यूली डेली आप पार्क में देखेंगे तो कोई डायबिटिक बूढ़ा, कोई डायबिटिक लोग, बीपी शुगर से परेशान लोग, बूढ़े बूढ़ियाँ सब घूमने का जगह हो गया है। आपने जो 3 बातें कही है कि भाई 3 परामर्श दीजिए, शायद आपने 3 किसी धारा से पकड़ा है या क्या चीज़ है मुझे पता नहीं, लेकिन ये 3 नंबर में पहला मैं कहूँगा कि हर युवा को सुबह में 10 मिनट, ज़्यादा नहीं, ना तो वो कोई बीमार है ना दुखी है, इसलिए 10 मिनट खुले हवा में घूमना चाहिए। ये पहला परामर्श किस लिए महाराज जी, ऐसा कोई पूछें तो उनके लिए बताना चाहूँगा कि आपको डोपामाइन, बीटा एंडोर्फिन, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन, ये 4 वो रसायन हैं जो आपके दिमाग से निकल के आपके शरीर, बुद्धि और मन को सदा स्वस्थ रखते हैं।
और आज जो कंप्यूटर में निरंतर काम करते हैं उन लोगों के लिए साइंटिस्ट भी कहते हैं कि इनके दिमाग से बीटा एंडोर्फिन ड्राइव हो जाता है, डोपामाइन नहीं होता है, ऑक्सीटोसिन सेरोटोनिन कम होने से हर दम मन के अंदर डिप्रेस्ड रहते हैं और किसी न किसी प्रकार से अपनी रियल लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते हैं, या तो सुनसान मूड में रहते हैं या तो अपने आप में दुखी रहते हैं। और आज का मेडिकल प्रैक्टिस कहता है कि सुबह उठते हैं तो ओजोन बहुत ज़्यादा होता है हवा में, और सुबह उठ के थोड़ी देर 5-10 मिनट घूमते हैं गार्डन में घास के ऊपर पैर रखना, बोर्नविटा या बूस्ट जैसे ड्रिंक पीना, ये सब डोपामाइन को तुरंत बढ़ाने के सबसे बढ़िया तरीके हैं। लेकिन बूस्ट या बोर्नविटा आदि पीना, इसके पीछे ग्लूकोज का स्तर बढ़ने का कोई कारण हो सकता है, इसलिए सबसे बढ़िया है कि सुबह उठ के पार्क पर चलें। ये सबसे बढ़िया सुझाव है। 5-10 मिनट कोई चलेगा तो पूरे दिन पिछले तनावों को याद किए बगैर मस्ती से तनाव रह सकता है, ये सबसे बढ़िया है। दूसरा, 10 मिनट खाली अनुलोम विलोम करें, जिससे अपने बीटिंग्स को, अपने श्वास की जो नित्य क्रिया है उसको एकदम अलाइंड रखें। अगर 10 मिनट कोई पार्क में घूमता है, वहीं बैठ के 10 मिनट प्राणायाम कर लेता है और 10 मिनट ध्यान कर लेता है, आपने जो कहा 3 चीज़ें वो एक में ही आ गई। वहीं जाएं पार्क में, 10 मिनट घूमें, 10 मिनट प्राणायाम करें। प्राणायाम बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि जब आपकी श्वास अलाइन हो जाती है, आपका श्वास एक सही गति में आ जाता है, तो ना तो आपको तनाव आएगा, ना गुस्सा आएगा, ना चिंता आएगी, ना परेशानी आएगी। और आप दिन भर जो काम कर रहे हैं उस काम को मस्ती से करने के लिए ये 10 मिनट का प्राणायाम बहुत काम देगा। मैंने पहले ही आपको बताया कि हमारे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स और विचार में आने वाले भटकन, कई लोगों को मन के अंदर 24 आवर्स कोई ना कोई माइंड वॉइस चलता ही रहता है 24 घंटा। ये सब को स्टॉप करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि 10 मिनट चलने के बाद 10 मिनट प्राणायाम करें और 10 मिनट शांत बैठ जाएं, भले उनको कुछ आता हो ना आता हो। क्योंकि जब भी हम स्थिर होते हैं, हमारे सभी प्रकार के अंदर रहे हुए कोष स्थिर होते हैं। क्योंकि सनातन धर्म मानता है कि व्यक्ति सिर्फ ये खाने वाले शरीर को खिला पिला के सुला के जिंदगी पूरा कर देता है, उसके अंदर रहा हुआ प्राणमय शरीर, मनोमय शरीर, अन्नमय शरीर को छोड़ के प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय शरीर के कोषों तक पहुंच ही नहीं पाता है। करोड़ में 5 आदमी होते हैं जो ये सेकंड कोष में पहुंचने की कोशिश करते हैं। बाकी सब कैसे खाऊं, कैसे कमाऊं, कैसे सोऊं, कैसे जीऊं, कैसे पत्नी बच्चे पालूं, कैसे पूरा करूं, इसी को सोच के अपने पूरे जीवन को अन्नमय शरीर के प्रज्ञा में समाप्त कर देता है। लेकिन कोई 10 मिनट भी शांत अगर वैसे कहीं बैठ जाए हवा में, तो धीरे धीरे उसका अन्नमय कोष की प्रज्ञा प्राणमय कोष में प्रवेश करेगी, धीरे धीरे मनोमय कोष में प्रवेश करेगी, आनंदमय कोष तक पहुंचने में मदद करेगी। एक दिन वो स्ट्रेंथ भी बनेगा, उसकी स्टेमिना भी बढ़ेगी, वो सक्षम भी बनेगा और समझ जाएगा कि मैं स्वयं अंबानी, अदानी, रतन टाटा, विवेकानंद, गांधी, बुद्ध, नेहरू जो बनना हो बन सकता हूँ। भले मैं बड़ा उद्योगपति बनूँ, बड़ा साधु बनूँ, बड़ा देश का सेवक बनूँ, कुछ भी बनूँ, उसके पहले जो मुझे सक्षमता चाहिए वो सक्षमता प्रज्ञा से ही प्राप्त होगी। आज देखेंगे मेरे मन में बहुत बड़ी एक दुख है, जैसे आपने सवाल किया, उस समय मेरे मन का दुख मैं कैसे प्रकट करूं ऐसे सोच रहा था। आप ही सोचिएगा, एक जमाने में अंग्रेजी लोगों ने इस देश पर राज किया। उस समय में पूरा भारत उनका गुलाम बन के सेवा करता था। उस गुलामी से मुक्ति के लिए तो आंदोलन हुआ स्वतंत्रता का, और आज हमने स्वतंत्रता पाई। लेकिन आप इस बेंगलुरु में देखिए कितने मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उसमें कितने सारे ये बच्चे काम कर रहे हैं। ये किस कंपनी के लिए काम करते हैं? ये लोग किसके लिए काम करते हैं? किसी अंग्रेजी, किसी विदेशी, किसी देश के दूसरे देश के लिए काम कर रहे हैं। तो ये उन देशों के लोगों के तो नौकर हो ही गए ना। अब कौन सी स्वतंत्रता हमारे लिए फायदे का हुई?
तो ये सोच के मैं दुखी होता हूं कि हमारे हर युवा को दुनिया को राज करने की विचार और दुनिया पर स्वयं की मालकियत की ताकत बढ़ाने की विचार होनी चाहिए, लेकिन सब कोई एमबीए पढ़ के, कोई कुछ भी पढ़ के 2-5 लाख के पैकेज में नौकर बन के बैठे। तो 50 लाख भी ले ले 1 साल का, नौकर तो नौकर ही रहा। और तू भारत में जन्मा है, 1000 गरीबों को काम दे के मालिक बनेगा तो इस देश की भी गर्व और गौरव है। हम किसी कंपनी के कॉल सेंटर में बैठ के उनका रात में फ़ोन अटेंड कर रहे हैं और बोले कि मेरा बेटा 10 लाख पैकेज लेता है, उस 10 लाख का क्या करें जो हाथ बांध के किसी के गुलामी में काम आ रहा है। तो आज किसी प्रकार से अज्ञात गुलामी में ही हैं हम। इस बेंगलुरु जैसे, कलकत्ता जैसे, चेन्नई जैसे बड़े बड़े, बॉम्बे, पुणे जैसे सिटियों में देखोगे तो लाखों बच्चे ये दूसरे जापान के, जो अमेरिका के, इंग्लैंड के कंपनियों के काम कर रहे हैं। तो एक प्रकार के नौकर हैं और हर बच्चे के पास स्वयं सक्षम बन सकें इतनी ताकत है। अपनी ताकत की ना तो इनको प्रज्ञा है, उस ताकत को प्रकट करने की कोई प्रशिक्षण है, ना ताकत प्रकट करना चाहिए ये भाव है, ये तीनों इनके पास नहीं है। और मैंने जो 3 क्रिया बताई, इसको अगर 1 साल कोई कर ले, मैं लिख के आपको गारंटी दे सकता हूँ। 10 मिनट पार्क में घूमो, 10 मिनट प्राणायाम करो, 10 मिनट मेडिटेशन करो। अरे 10 मिनट में क्या हो जाएगा महाराज? बेटा तू 10 मिनट करके देख, 1 साल में तू अपनी नौकरी से इस्तीफा दे देगा, अपना खुद का कुछ करेगा और महाराज के चरण में गिर के बोलेगा, महाराज जी आपके 10 मिनट के क्रिया ने मुझे खुद पर निर्भर होने के लिए कह दिया। मोदी जी आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो कह सकते हैं, लेकिन आत्मनिर्भर तो आप अपने प्रशिक्षण से ही बन पाओगे। और आत्मनिर्भरता तो वो है किसी कंपनी में नौकरी में 10 लाख का पैकेज लेने का नहीं, खुद का एक इंडस्ट्री चालू करके यहाँ जो जितने गरीब हैं उनको काम देके, उनको सहयोग करके खुद मालिक बने, यही आत्मनिर्भरता है। तो मैं युवाओं से निवेदन करूंगा कि थोड़ा खुली हवा में ऑक्सीजन और ओजोन का वो शक्ति लीजिए और थोड़ा प्राणायाम करके अपनी नाड़ी कोशों को जगाइए, क्योंकि इस नाड़ी कोशों को जगाने को हमारे प्राचीन सनातन परंपरा ने नाड़ी शोधन कहा हुआ है। नाड़ी शोधन साइंटिफिकली खून को प्यूरिफाई करता है, कर्मों को निवृत्त करता है और जीवन को श्रेष्ठ करता है। और उसके बाद ध्यान आपको अपने आप की सक्षमता को पहचानने की ताकत देता है। तो ये 3 क्रिया करने वाले हर युवा निश्चित आत्मनिर्भर बनेंगे, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। करके देखिए, लाभ ही लाभ है। क्या बात है। तो आपको आपका आखिरी संदेश मिल गया, पर ये आखिरी सिर्फ इस पॉडकास्ट का संदेश है। अब आपको क्या करना है, महाराज जी ने इतनी सारी चीज़ें बताई, आपको सबसे अच्छी कौन सी लगी कमेंट सेक्शन में लिखो। दूसरा, आपका कौन सा अंतर मन में सवाल है जो आप महाराज जी से पूछना चाहते हैं, वो भी कमेंट सेक्शन में लिखो। ढेर सारे सवाल जब इकट्ठे हो जाएंगे तो अगली बार फिर से महाराज जी को बुलाएंगे और फिर से एक पॉडकास्ट करेंगे और आपके सवालों के जवाब लेंगे। टिल देन, वैसे तो हम बहुत छोटे हैं, हमारी क्या ही औकात है, लेकिन फिर भी महाराज जी ने इतने ज्ञान के दर्शन करवाए, इतना सब कुछ करवाया, तो एक छोटी सी भेंट हम उनको देना चाहते हैं। महाराज जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी 24 कैरेट की जो बातें हैं वो इतनी अच्छी हैं कि ये एक छोटा सा उपहार आपके लिए। प्लीज़ आप इसे अगर खोलें तो हम धन्य हो जाएंगे। वेरी गुड। आज सोमवार है जी। और तिरुपति बालाजी का जो स्थान है वो चंद्र ग्रह की शक्ति से भरपूर है। कोई ज्योतिष आपको कहें कि चंद्र कमज़ोर है तो चंद्र मंत्र जाप करने की ज़रूरत नहीं है, चंद्र के पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है। एक बार बालाजी का दर्शन कर लीजिएगा, 100% आपका चंद्र बलवान हो जाएगा। जिस देवता की भी आप दर्शन करते हैं उन देवता की एक ग्रह का अंश उनके शरीर में विद्यमान होता है। और आज हमारे अरविंद भाई ने यहाँ मुझे बालाजी सोमवार में, उनको ये ध्यान में रहा होगा क्योंकि जब 370 धारा को 370 से और 295 को 295 के धारा से जोड़ सकते हैं तो ज़रूर सोमवार से बालाजी को जोड़ के ही मुझे ये दिए होंगे, मैं विश्वास रखता हूँ। तो ये बालाजी आप भी सब दर्शन करिए, क्योंकि बालाजी का दर्शन, कहते हैं हनुमान जी को पूरे राजस्थान में बालाजी, लेकिन हमारे दक्षिण में ये वेंकटेश्वर भगवान जो विष्णु हैं इनको बालाजी कहा जाता है। और ये बालाजी का दर्शन सोमवार में होना मेरा, अरविंद भाई का और आप सब जितने लोग देख रहे हो मेरे बच्चों, आप सब का सोम चंद्र बल बढ़ाने वाला है। अब आप इस पर विश्वास करो मत करो, चंद्र बल तो बढ़ने वाला ही है। आप बढ़ो, आप कुछ भी सोचो मत सोचो, क्योंकि तमिलनाडु में तिरुचेंदूर एक
स्थान है समुद्र किनारे, जहाँ कार्तिकेय भगवान का मंदिर है। जी किसी को भी ज्ञान पाना हो, बहुत अपने आप में सक्षम होना हो, उस जगह में ग्रहों में जो देवगुरु बृहस्पति है, जिनको गुरु बोलते हैं हम, देवगुरु बृहस्पति, उनका फोर्स एकदम पावरफुल है उस जगह में। मात्र उधर दर्शन भी कर लो, आपका गुरु बलवान हो जाएगा। और शास्त्र में कहा है सर्व गुरु बलवतराय कांचन वर्णाय बृहस्पतये नमः, यानी जितने ग्रहों को बलवान बनाना चाहते हो, सिर्फ गुरु जिसका बलवान बन गया उसके सभी ग्रह बलवान बन गए। इसलिए जिनको गुरु को बलवान करना हो तिरुचेंदूर जाइए, लेकिन चंद्र बलवान हो जाए तो मन बलवान होता है, क्योंकि चंद्रमा मनस हो जाता है। ये मन चंद्र के शक्ति से काम करता है। इसीलिए आपने देखा कि अमावस के दिनों में जब चंद्र नहीं होता है आकाश पर, तो समुद्र के जो तरंगे हैं बहुत जोर जोर से उछलते हैं, क्योंकि उस दिन ग्रेविटी फोर्स बहुत कम होता है। तो चंद्र को ग्रेविटी के साथ भी संबंध है, और चंद्र को औषधि कारक भी बोलते हैं। जितने भी इस संसार में औषधियाँ पेड़ पौधे बनते हैं, इन सब में चंद्र किरणों से ही वो औषधि की शक्ति आती है। और हम जो अमावास बोलते हैं, अ यानी सूर्य, मा यानी चंद्र, ये दोनों एक ही लाइन में वास करें उसको अमावास बोलते हैं। ऐसे चंद्र जो सबके ऊपर बल देने वाले हैं, वैसे चंद्र को धारण करने वाले बालाजी को मेरे हाथ में देखे अपने आप में मुझे भी खुश कर दिया अरविंद भाई ने। और देखने वाले सभी मेरे प्यारे बच्चों को भी मैं दिखा रहा हूँ, बच्चियों को भी दिखा रहा हूँ कि आप भी सब देखो, आपका भी चंद्र बल बढ़ जाए। इस पॉडकास्ट को देखने के बाद क्या ज्ञान आपको मिला, कितनी ऊर्जा आपको मिली है, तो मैं आपके कमेंट सेक्शन से जानेंगे। लेकिन आपको चंद्रदेव की कृपा हो गई, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। जय बालाजी भगवान। क्या बात है। तो इससे अच्छा इस पॉडकास्ट का अंत हो नहीं सकता। सबको महाराज जी का आशीर्वाद मिले, सबको बालाजी का आशीर्वाद मिले। थैंक यू सो मच गाइज।